बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट क्या होता है उसके बारे में पढ़ा, बायोमेडिकल वेस्ट क्या होता है उसके बारे में पढ़ा, और उसके अलावा जो बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट के रिगार्डेड जो रूल है, बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट हैंडलिंग जो रूल है 1998 और जो कि एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के अंडर लॉन्च हुआ है, जिसके अंदर टाइम टू टाइम अमेंडेड होते गए, संशोधन होते गए, और रिसेंटली जो अभी मोस्ट रिसेंटली जो रूल है 2016 यानी 2016 बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट रूल 2016 जो कि हमने देखा था लास्ट टाइम कल की क्लास के अंदर, और आज की सेशन में हम 2016 का जो रूल है उसको कंप्लीटली पढ़ने वाले हैं। और ऑलमोस्ट है, मान के चलिए ये टॉपिक आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसी एग्जाम के लिए नहीं, केवल CHO ब्रिज कोर्स एग्जाम के लिए ही नहीं, बल्कि जितने भी मेडिकल हिस्ट्री के, नर्सिंग हिस्ट्री के एग्जाम हुए हैं अभी तक, कॉम्पिटिटिव एग्जाम हुए हैं अभी तक, जितने भी एग्जाम हुए हैं उनमें 2 से 3 क्वेश्चन इस टॉपिक से देखने को मिले हैं। आप कोई सा भी पेपर, कोई से भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का पेपर उठा के देख लेंगे तो उसमें आपको मिलेगा। उसके बाद हम इस सेशन के अंदर इसको डिटेल से पढ़ेंगे। अभी स्टार्ट करने वाले हैं इस सेशन को बहुत ही जल्दी। लास्टली जो भी पढ़ा है उसको एक बार समराइज कर रहे हैं। तो नॉन हजार्डियस और हजार्डियस इन्फेक्शन को हमने टाइप में डिवाइड किया था। उसके बाद हमने सोर्सेज देखे थे, जो मेजर सोर्सेज और माइनर सोर्सेज आपने देखे थे, और उम्मीद है आप सबको याद होंगे। उसके अलावा गोल ऑफ बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट का जो गोल है वो अपन ने देखे थे। उसके बाद हमने देखे थे स्टेप ऑफ बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट, जिसके अंदर हमने देखा था सेग्रीगेशन, कलेक्शन एंड स्टोरेज, पैकेजिंग, ट्रांसपोर्ट, ट्रीटमेंट, डिस्पोजल और मेंटेन रिकॉर्ड। ये 7 स्टेप हमने देखा था, जिनको फॉलो करते हुए आज हम इस सेशन के अंदर पूरा डिस्कस करेंगे 2016 का जो रूल है बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट के रिगार्डेड। उसके बाद हमने एक फ्लो देखा था कि बायोमेडिकल वेस्ट का फ्लो किस तरीके से होता है, यानी वेस्ट का जनरेशन होता है, देन उसका सेग्रीगेशन किया जाता है, यानी जो भी रिसाइकलेबल मटेरियल है उसको रिसाइकल के लिए अलग रखा जाता है, बाकी को कलेक्शन करके, स्टोरेज करके ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है डिस्पोजल के लिए। तो मैनेजमेंट के लिए उसको ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है। तो उम्मीद है फ्रेंड्स ये लास्ट सेशन आप सबको अच्छी तरीके से समझ आ गया होगा। अगर नहीं समझ आया तो लास्ट सेशन जरूर देखिए, आपके लिए काफ़ी बेनिफिट इसके अंदर है। और लास्ट सेशन समझ में आ गया तो ये मान के चलिए ये सेशन भी आपको कंप्लीटली समझ में आ जाएगा। तो आज के इस सेशन को हम स्टार्ट कर रहे हैं। अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, शेयर नहीं किया तो शेयर कर दीजिए, चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल पे प्रेस कर दीजिए, ताकि आने वाली हर जानकारी आप तक पहुंच सके। अब चलते हैं आज के सेशन को अपन स्टार्ट करते हैं। आज के सेशन के अंदर हम पढ़ने वाले हैं पहले का जो रूल था 1998 का जो रूल था, उसके अंदर कुछ चेंजेस थे, इसके अंदर कुछ चेंजेस हैं, तो थोड़ा सा कंफ्यूजन आपके माइंड में हो सकता है। उसी कंफ्यूजन को हम दूर कर लेते हैं पहले, फिर आगे अपन डिस्कस करते हैं आज के इस सेशन को कंप्लीटली पढ़ने के लिए। तो फर्स्ट वन अपन देखे 1998 का जो रूल था, 1998 का 1998 का जो रूल था, उसके अंदर कुछ चेंजेस, बेसिकली 2-3 चेंजेस अपन देखेंगे, बाकी अलग अलग से काफ़ी सारे चेंजेस थे जो कि आपके रिगार्ड आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट रूल 1998 और बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट रूल 2016 क्या क्या चेंजेस थे। सबसे फर्स्ट और अपन चेंजेस देखेंगे यहाँ पर, तो कैटेगरी का चेंजेस था 1998 के अंदर 1998 में जो वेस्ट जो होता था, बायोमेडिकल वेस्ट जो होता था, उसको 10 कैटेगरीज के अंदर डिवाइड किया हुआ रहता था। किसके अंदर? 10 कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता था 1980 के अकॉर्डिंग। ठीक है, याद रखें 10 कैटेगरीज के अंदर डिवाइड किया जाता था, लेकिन 2016 यानी 16 के अंदर इसकी कैटेगरी चेंज करके केवल और केवल ओनली 4 कैटेगरीज के अंदर वेस्ट को रखा जाता है। कितनी कैटेगरीज? 4 कैटेगरीज को यहां पर रखा जाता है। ध्यान रहे, सबसे मेन पॉइंट यही आप याद रखें कि उसमें इसमें क्या चेंजेस था। तो 1998 के अंदर 1998 के अंदर जो वेस्ट को रखा जाता था उसको 10 कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता था, और अभी जो रिसेंटली 2016 रूल चल रहा है उसके अंदर वेस्ट को 4 कैटेगरीज के अंदर कैटेगराइज करके रखा जाता है। याद रखेंगे, यहां तक ये पॉइंट आपको याद होना चाहिए। बेसिक डिफरेंस मैं आपको बता रहा हूं। उसके बाद हम आगे देखें तो जो 1980 यानी पहले का जो रूल था उसके अंदर जो साइटोटॉक्सिक
जो ड्रग्स होती थी, साइटोटॉक्सिक जो वेस्ट होता था, उसको ब्लैक कलर के अंदर रखा जाता। कलर कोड हम देखेंगे आगे, कलर कोड के बारे में डिटेल से देखेंगे। तो कलर कोड होता है बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट के रिगार्डिंग। तो साइटोटॉक्सिक ड्रग्स या साइटोटॉक्सिक मटेरियल्स को ब्लैक कलर के अंदर डिस्कार्ड किया जाता था। लेकिन अभी रिसेंटली जो रूल है 2016, उसके अंदर साइटोटॉक्सिक को येलो कलर के बैग के अंदर, येलो कलर के कंटेनर के अंदर रखा जाता है। याद रखिए, ये पॉइंट आपको भूलना नहीं है, ये पॉइंट आपको याद रखना है। उसके बाद थर्ड जो बेसिक पॉइंट डिफरेंस अपन देखें, थर्ड जो बेसिक डिफरेंस देखें अपन, तो मेथड ऑफ डिस्पोजेबल या मेथड ऑफ डिस्पोजल। ठीक है, मेथड्स के बारे में अपन देखें तो पहले जो पुराना जो रूल है 1998 का जो रूल है, उसके अंदर जो भी वेस्ट होता था उसको इंसिनरेट किया जाता था। क्या किया जाता था? इंसिनरेट किया जाता था, यानी जलाया जाता था। मोस्ट ऑफ दी कह सकते हैं जलाया जाता था। उसके अलावा इंसिनरेट के अलावा श्रीडिंग किया जाता था। क्या किया जाता था? श्रीडिंग किया जाता था। श्रीडिंग करने के बाद उसको डिस्पोज कर लिया जाता था। इतना करते थे जो पहले वाला जो रूल था 1998 का। लेकिन अभी जो रूल है उसके अंदर एक मेथड और ऐड कर दिया है, जो 2016 यानी 2016 का जो रूल है रिसेंटली, उसके अंदर एक न्यू मेथड्स इंट्रोड्यूस किया। न्यू मेथड इंट्रोड्यूस किया। कौन सा मेथड इंट्रोड्यूस किया वो अपन देखते हैं। वो मेथड था प्लाज्मा। कौन सा था? प्लाज्मा पायरोलाइसिस। प्लाज्मा पायरोलाइसिस मेथड यूज किया जाता है अभी रिसेंटली। पहले ये इंट्रोड्यूस नहीं था, पहले केवल इंसिनरेट किया जाता था यानी जलाया जाता था, उसके बाद श्रीडिंग यानी कटिंग की जाती थी और उसके बाद डिस्पोज कर दिया जाता था। लेकिन अभी जो मेथड्स नया इंट्रोड्यूस कर दिया है, न्यू मेथड्स हैं प्लाज्मा पायरोलाइसिस। इसके अंदर क्या किया जाता है? कुछ स्पेशल वेरियस टाइप की गैसेस का यूज किया जाता है। वेरियस टाइप की गैसेस का यूज किया जाता है और उन गैसों के थ्रू क्या किया जाता है? जो भी वेस्ट होता है उसको हीट किया जाता है, जलाया जाता है। आफ्टर दैट उसको श्रीडिंग करके डिस्पोज किया जाता है। ठीक है, डिस्कस करेंगे किस टाइप के वेस्ट को प्लाज्मा पायरोलाइसिस के थ्रू डिस्पोज किया जाता है, आगे अपन डिस्कस करेंगे डिटेल से। और साथ ही यहां पर एनकैप्सुलेशन भी यूज किया जाता है। इनकैप्सुलेशन मीन्स एक तरीके से कह सकते हैं जो भी वेस्ट होता है इंसिनरेशन के बाद इनकैप्सुलेट किया जाता है। इनकैप्सुलेट मीन्स कह सकते हैं उसको सीमेंट के साथ मिक्सअप किया जाता है। सीमेंट के साथ मिक्सअप किया जाता है ताकि वो और ज्यादा इन्फेक्टेड नहीं हो, इधर उधर बिखरे नहीं है। अब इनकैप्सुलेशन भी किसके अंदर इंट्रोड्यूस किया जाता है? इनकैप्सुलेशन भी किसके अंदर, कौन से टाइप के कलर कोडिंग के अंदर कौन से वेस्ट को इनकैप्सुलेटेड किया जाता है, वो भी अपन आगे डिटेल से डिस्कस करेंगे जब बायोमेडिकल वेस्ट के जो कलर कोडिंग हम पढ़ेंगे 1 बाय 1 से। ठीक है, उसके अलावा एक पॉइंट और यहां पर ध्यान रखें, बायोमेडिकल वेस्ट 1998 के अंदर जो ब्लैक कलर कोडिंग था वो इसके अंदर इन्वॉल्व था। लेकिन 2016 के अंदर ब्लैक कलर कोड नहीं है। ब्लैक कलर कोड नहीं है, केवल एक जनरल बेसिस पे इसको ब्लैक कलर कोड रखा जाता है अभी भी हॉस्पिटल के अंदर। बाकी 2016 के अंदर जो रूल था उसके अंदर ब्लैक कोड नहीं था, केवल 4 कोड थे, 4 कलर थे। 4 में कौन कौन से कलर थे वो आप देखिए। 4 के अंदर कलर थे, येलो कलर था, देन रेड कलर था, देन रेड कलर के बाद ब्लू कलर था, देन व्हाइट कलर था। यानी ये 4 कलर है। ब्लैक कलर इसके अंदर इंट्रोड्यूस नहीं किया गया है। ब्लैक कलर को एक जनरल बेसिस पे यूज किया जाता है अभी रिसेंटली जो प्रैक्टिसेस चल रही हैं उसके अंदर। ठीक है, आगे चलते हैं, आप डिटेल से पढ़ते हैं बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट रूल 2016 को। तो देखिए क्या क्या इसके अंदर हम पढ़ने वाले हैं। पहले मैं आपको बता देता हूं थोड़ा सा ब्रीफली कि क्या क्या हम इसके अंदर देखने वाले हैं। तो सबसे फर्स्ट वन जो रूल है उसके अंदर 4 कंटेनर यानी 4 कलर कोड शामिल होने वाले हैं और इस रूल की पालना सभी को करनी होती है। जितने भी हेल्थ रिगार्डेड एस्पेक्ट हैं, हेल्थ रिगार्डेड सेटअप है, सबको इस रूल की पालना यानी कि इसको मानना जरूरी होता है। अगर कोई पर्सन, कोई फैसिलिटी, कोई फैकल्टी, कोई स्टाफ, कोई इंस्टीट्यूशन इस रूल को यानी 2016 वाले रूल को नहीं मानता है, 2016 वाले रूल को नहीं मानता है, तो
उस इंस्टीट्यूट को, उस पर्सन को, उस फैसिलिटीज को 5 साल तक 5 ईयर इंप्रिजमेंट दिया जा सकता है, यानी 5 साल की सजा हो सकती है, 5 साल की सजा हो सकती है, और साथ ही 1 लाख रुपए जुर्माना देना पड़ता है, 1 लाख रुपए जुर्माना देना पड़ता है। ये इंप्रिजमेंट मान के चलिए, पनिशमेंट मान के चलिए, अगर बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट रूल 2016 की पालना नहीं की जाए, अगर ऐसा पाया गया है कि कोई इंस्टीट्यूट, कोई पर्सन, कोई फैसिलिटी, कोई फैकल्टी, कोई टीम इस रूल को नहीं मान रहा है और इसके खिलाफ चल रहा है, तो उसके लिए ये इंप्रिजमेंट मान के चलिए, पनिशमेंट मान के चले कि 5 साल तक उसको सजा हो सकती है और 1 लाख का उसको जुर्माना, फाइन भरना पड़ सकता है। ठीक है फ्रेंड, तो यहां तक जनरली आप सबको समझ में आ गया होगा। अब डिटेल से आगे चलते हैं, क्योंकि सब्जेक्टिव पेपर हमें देना है, तो डिटेल से हम 1 बाय 1 पढ़ेंगे। तो सबसे फर्स्ट वन हम स्टार्ट कर रहे हैं आज के सेशन को, पढ़ने वाले हैं बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट रूल 2016। और इसके अंदर सबसे मोस्ट ऑफ द फर्स्ट पैराग्राफ जो लिखा हुआ है उसके अंदर क्या है, दीज रूल आर एप्लीकेबल ऑन ऑल पर्सन। ये रूल उन सभी पर्सन पर एप्लीकेबल है, यानी लागू होता है, हूँ जनरेट, जो कि जनरेट करता है, कलेक्ट करता है, रिसीव करता है, स्टोर करता है, ट्रांसपोर्ट करता है, ट्रीट करता है और डिस्पोज करता है और हैंडल करता है बायोमेडिकल वेस्ट को इन एनी फॉर्म। यानी ये रूल उन सभी पर्सन पर, उन सभी इंस्टीट्यूट पर लागू होता है, उन पर एप्लीकेबल माना जाता है जो पर्सन वेस्ट को जनरेट करता है, वेस्ट को कलेक्ट करता है, वेस्ट को रिसीव करता है, वेस्ट को स्टोर करता है, वेस्ट को ट्रांसपोर्ट करता है, वेस्ट को ट्रीट करता है, वेस्ट को डिस्पोज करता है, वेस्ट को हैंडल करता है। कौन से वेस्ट को? बायोमेडिकल वेस्ट को। किसी भी फॉर्म में अगर वो करता है तो ये रूल उस पर लागू है, उस पर्सन पर लागू है, उस इंस्टीट्यूशन पर लागू है। यानी उस पर्सन को, उस इंस्टीट्यूशन को इस रूल यानी 2016 के रूल का पालना करना पड़ेगा, इसको मानना पड़ेगा, इसको क्या करना पड़ेगा? मानना पड़ेगा। अगर वो नहीं मानता है, अगर वो नहीं मानता है तो उसके लिए मैंने बताया 5 वर्ष यानी 5 ईयर की उसको सजा हो सकती है, 5 साल की उसको सजा हो सकती है और 1 लाख का उसको पेनल्टी यानी जुर्माना भुगतना पड़ सकता है। आई थिंक क्लियरली समझ में आ गया होगा कि ये जो रूल है उन सब पर्सन पर, उन सभी इंस्टीट्यूट पर लागू होता है जो भी बायोमेडिकल वेस्ट को जनरेट करता हो, कलेक्ट करता हो, रिसीव करता हो, स्टोर करता हो, ट्रांसपोर्ट करता हो, ट्रीट करता हो, डिस्पोज करता हो या फिर हैंडलिंग करता हो, उन सब पर ये रूल लागू है, उसको ये मानना पड़ेगा। ठीक है, आई थिंक क्लियरली। अब आगे बढ़ते हैं, आगे कुछ शेड्यूल यहाँ पर रखे हुए हैं उनको अपन पढ़ लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। द रूल हैव 4 शेड्यूल। जो रूल है, इस रूल के अंदर 4 शेड्यूल हैं जो कि आगे हम डिटेल से डिस्कस करते हैं कि 4 शेड्यूल के अंदर क्या क्या इंक्लूड किए गए हैं। बेसिकली 4 शेड्यूल के अंदर क्या क्या इंक्लूडेड किए हुए हैं उनको अपन आगे एक टेबल, एक इंडेक्स के अंदर समझने की कोशिश करते हैं। आई थिंक क्लियरली विजिबल हो रहा होगा आप सबको। हो सकता है थोड़ा सा ऊपर नीचे आपको थोड़ा दिखने में दिक्कत हो रही हो तो बता सकते हैं, नेक्स्ट सेशन के अंदर आपको इंप्रूव किया जाएगा, इसको क्लास को इंप्रूव किया जाएगा। तो शेड्यूल 4 शेड्यूल इस रूल के अंडर माने गए हैं। 4 शेड्यूल क्या क्या है 4 शेड्यूल के अंदर, उसके अंदर प्रोविजन क्या क्या है। फर्स्ट शेड्यूल जो है, फर्स्ट शेड्यूल है, उसके अंदर प्रोविजन क्या क्या रखा है देखिए। बायोमेडिकल वेस्ट कैटेगराइज एंड दियर सेग्रीगेशन, कलेक्शन, ट्रीटमेंट, प्रोसेसिंग एंड डिस्पोजल ऑप्शन। यानी जो फर्स्ट शेड्यूल बनाया गया है उसके अंदर ये प्रोविजन रखा गया है कि बायोमेडिकल वेस्ट को कैटेगराइज किया जाए, उसका सेग्रीगेशन किया जाए, उसका कलेक्शन किया जाए, उसको ट्रीट किया जाए, उसको प्रोसेसिंग किया जाए और उसको डिस्पोजल जो भी जिस भी ऑप्शन से करना है वो किया जाए। ये फर्स्ट शेड्यूल के अंदर इन्वॉल्व किया गया है, जो बेसिकली एक जनरली पॉइंट ऑफ व्यू से आपको याद रखना है, बाकी याद नहीं भी रहता है तो ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है। ठीक है, क्योंकि इसके रिगार्डिंग क्वेश्चन कम ही आता है, लेकिन फिर भी कोशिश करें कि आपको याद रहे, क्योंकि आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन, सब्जेक्टिव एग्जाम देना है तो हो सकता है आपको पूछ ले और नहीं भी पूछे तो आप लिख कर आएंगे तो आपको मार्क्स मिल सकता है।
ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सेकंड प्रोविजन या सेकंड शेड्यूल के अंदर क्या है? सेकंड शेड्यूल के अंदर है स्टैंडर्ड फॉर ट्रीटमेंट एंड डिस्पोजल ऑफ बायोमेडिकल वेस्ट, यानी यहां पर उसका स्टैंडर्ड देखा जाता है। स्टैंडर्ड क्या है बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट के, डिस्पोजल का, ट्रीटमेंट का क्या क्या स्टैंडर्ड है वो देखा जाता है। सेकंड के अंदर प्रोविजन ये माना गया है। थर्ड के अंदर अपन देखें, थर्ड शेड्यूल के अंदर क्या लिखा गया है? लिस्ट ऑफ प्रिस्क्राइब ऑथोरिटी, यानी जो भी ऑथोरिटी है, जो भी बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट के रिगार्डिंग जो भी ऑथोरिटीज है और जिसकी भी कोरिस्पॉन्डिंग ड्यूटीज है, उसका एनलिस्ट प्रिस्क्रिप्शन होना चाहिए, यानी उसकी ऑथोरिटी पर वो काम होना चाहिए और उसकी डॉक्यूमेंटेशन प्रॉपर्ली होना चाहिए। बेसिकली अपन कहे तो डॉक्यूमेंटेशन का ध्यान रखना चाहिए। 2016 के अंदर डॉक्यूमेंटेशन पर भी फोर्स किया गया। 1998 के अंदर 1998 का जो रूल था उसके अंदर ऐसा नहीं था कि डॉक्यूमेंटेशन जरूरी है या डॉक्यूमेंटेशन के अकॉर्डिंग होना चाहिए, लेकिन इसके अंदर है कि हर चीज डॉक्यूमेंट होनी चाहिए, हर चीज डॉक्यूमेंट होनी चाहिए। जो भी बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट के रिगार्डिंग प्रोसेस चलती हैं तो उसकी डॉक्यूमेंटेशन होना चाहिए, यानी वो डॉक्यूमेंटेड होना चाहिए। हर चीज हर स्टेप डॉक्यूमेंट होनी चाहिए, ये आपको ध्यान रखना है। फोर्थ जो शेड्यूल है उसके अंदर क्या प्रोविजन है देखे, लेबल फॉर बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट, कंटेनर, बैग, लेबल फॉर ट्रांसपोर्टिंग बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट, बैग और कंटेनर, यानी बेसिकली इसके अंदर ये प्रोविजन रखा गया है कि जो भी बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट कंटेनर है उस पर एक लेबल होना चाहिए। बायोमेडिकल वेस्ट का एक लेबल होना चाहिए। लेबल एक तरीके से स्टिकर होना चाहिए कि ताकि पहचाना जा सके कि हाँ बायोमेडिकल वेस्ट है। आगे देखेंगे अपन इसके रिगार्डिंग कैसा लेबल आता है, और जो कि कंटेनर पर लगा हुआ होता है, बॉक्स पर लगा हुआ रहता है, और जो व्हीकल ट्रांसपोर्टेशन के लिए यूज की जाती है उस पर भी लगा रहता है। तो लेबल का प्रोविजन किया गया शेड्यूल नंबर 4 के अंदर। तो आई थिंक ये जो 4 शेड्यूल हमने देखे वो करेक्टली आपको याद रह गए होंगे और समझ में आ गए होंगे। बाकी बेसिकली इनको थोड़ा थोड़ा सा आपको याद होना चाहिए। फर्स्ट वन के अंदर रिपीट करूं मैं तो फर्स्ट वन के अंदर जो भी कैटेगराइज बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट है उसका कैटेगराइज किया जाना है। सेकंड के अंदर उसका स्टैंडर्ड देखना है कि ट्रीटमेंट और डिस्पोजल किस तरीके से होना है। उसके बाद थर्ड वन के अंदर जो भी प्रिस्क्राइब ऑथोरिटी और कॉरेस्पॉन्डिंग ड्यूटीज पर्सन है उसकी लिस्ट आउट होना चाहिए। उसके अलावा यानी डॉक्यूमेंटेशन होना चाहिए। उसके अलावा फोर्थ है इसके अंदर लेबल होना चाहिए बायोमेडिकल वेस्ट कंटेनर पर, बैग्स पर या फिर व्हीकल्स पर जो भी ट्रांसपोर्टेशन के लिए काम में लिया जाता है, यानी लेबल होना चाहिए। आई थिंक अब क्लियरली आपको समझ आ गए 4 शेड्यूल्स अकॉर्डिंग टू बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट रूल 2016। ये 4 शेड्यूल्स आपको देखने हैं और समझने की कोशिश करना है, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं और आज के सेशन को आगे लेकर चलते हैं और आगे हम बात करते हैं सेग्रीगेशन ऑफ वेस्ट। कल के सेशन के अंदर हमने देखा था स्टेप ऑफ बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट, यानी बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट की क्या क्या स्टेप है। तो उसके अंदर सबसे फर्स्ट वन अपन ने देखा था कि जनरेशन ऑफ वेस्ट का जनरेशन पैलेस या वेस्ट का जनरेशन साइट, यानी वहां पर जनरेट हुआ वेस्ट, उसके बाद अब क्या किया जाएगा, उसका सेग्रीगेशन किया जाएगा। यानी एट द टाइम जनरेशन ऑफ वेस्ट सेग्रीगेशन किया जाता है। वहां का जो भी वेस्ट है, मान के चले कोई वार्ड है, जैसे आपने कई वार्ड के अंदर ड्यूटीज की है, तो आप खुद भी अलग अलग कलर कोड की बाल्टीज, बकेट्स वहां पर रखे हुए होते हैं, कंटेनर रखे हुए होते थे और अलग अलग कोड वाइज आप वेस्ट को क्या किया करते थे, डिस्पोज करते थे कि नहीं करते थे? हाँ सर करते थे। तो क्या है, वही एक तरीके से क्या है, सेग्रीगेशन है। सेग्रीगेशन मीन्स एक तरीके से सेपरेट करना, वेस्ट को अलग अलग कंटेनर में अलग अलग तरीके से सेपरेट करना, यही होता है सेग्रीगेशन। पढ़ते हैं थोड़ा थोड़ा सा इसके बारे में ताकि आसानी से आपको ये भी याद रहे। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं और इसके अंदर 1 बाय 1 पॉइंट अपन देखते हैं, क्योंकि सब्जेक्टिव एग्जाम आप दे रहे हैं। तो फर्स्ट 1 पॉइंट यहां पर है, इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप इन द बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट। फर्स्ट पॉइंट आपको याद रखना है, क्लियरली आपको याद है कि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप माना जाता है बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट का। ठीक है, उसके बाद सेकंड पॉइंट है, इट इज टू बी डन एट द साइट ऑफ द जनरेशन ऑफ द वेस्ट या बायोमेडिकल वेस्ट, यानी ये वहीं से स्टार्ट हो जाता है, ये वहीं पर किया जाता है। यानी सेग्रीगेशन ऑफ वेस्ट है ये वहीं पर किया जाता है। वहीं पर मींस उस साइट पर किया जाता है जहां पर वेस्ट का जनरेशन हो रहा है, वेस्ट प्रोड्यूस हो रहा है, वहीं पर
वेस्ट का सेग्रेशन या सेपरेशन किया जाता है। आई थिंक क्लियरली समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट पॉइंट अपन देखें, वेस्ट सेग्रीगेशन इज द प्रोसेस ऑफ कीपिंग सोर्स सेपरेट वेस्ट अपार्ट ड्यूरिंग हैंडलिंग, एक्युमुलेशन, स्टोरेज एंड ट्रांसपोर्टेज टू असिस्ट रिकवरी, यानी रीयूज, रिसाइकिल और एनर्जी रिकवर एंड एंश्योर द एप्रोप्रिएट डिजाइनेटेड ट्रीटमेंट ऑफ द डिस्पोजल, ट्रीटमेंट एंड द डिस्पोजल। यानी एज इट इज यहां पर यही लिखा हुआ है कि जो भी ये एक ऐसी प्रोसेस है जिसके अंदर कीपिंग किया जाता है सोर्स को सेपरेटली वेस्ट को अलग अलग पार्ट, हैंडलिंग के टाइमिंग में, स्टोरेज के टाइमिंग में, ट्रांसपोर्टेशन में, ताकि वो इजीली आगे प्रोसेस किया जा सके, प्रोसेस कंप्लीट की जा सके। तो मोस्ट ऑफ दी कह सकते हैं वेस्ट को सेपरेट करना ही सेग्रीगेशन होता है। और एट साइट पर, जिस साइट पर जनरेशन हो रहा है, जिस साइट पर वेस्ट जनरेट हो रहा है, उस साइट से ही ऑन द स्पॉट इसका सेपरेशन किया जाता है। यानी जैसे जैसे काम करता जा रहा है स्टाफ, वैसे वैसे इसका सेपरेशन होता जाता है। आई थिंक क्लियरली समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट के बारे में डिस्कस करते हैं। वेस्ट इज देन लेबल फॉर नेम ऑफ डिपार्टमेंट, यानी जैसे ही सेपरेशन हो जाएगा तो उसको जो भी बकेट है, जो भी पॉलीथीन है, जो भी बैग है, उसको लेबल किया जाता है कि किस डिपार्टमेंट से उसको लिया है। यानी उस पर मेंशन किया जाता है कि डिपार्टमेंट, नेम ऑफ डिपार्टमेंट, डेट, टाइम और ट्रांसपोर्टेशन साइट, ये उस पर मेंशन किया जाता है आफ्टर सेपरेशन, आफ्टर सेग्रीगेशन। ठीक है, उसके बाद इट इज रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द वेस्ट प्रोड्यूसर टू सेग्रीगेट द वेस्ट एट द साइट ऑफ वेस्ट जनरेशन इटसेल्फ। यानी वो पॉइंट यहां पर लिखा हुआ है कि ये उन लोगों की रेस्पॉन्सिबिलिटी है जो कि वेस्ट प्रोड्यूसर है। यानी जो भी वेस्ट प्रोड्यूस कर रहे हैं वो स्टाफ खुद वेस्ट को क्या करेंगे, सेग्रीगेट करेंगे, यानी सेपरेट करेंगे। जो भी स्टाफ वेस्ट जनरेट कर रहे हैं, लाइक मान के चलिए कोई पर्सन है, कोई स्टाफ है, वो इंजेक्शन एडमिनिस्टर करने जा रहा है, तो उसने ग्लव्स पहने हैं, उसने सिरिंज निकाली है, वायल और एम्पुल जो भी तोड़ा है, उसके अंदर लोड किया है, इंजेक्शन लगा के आ रहा है। तो उसने जो भी थिंग्स लिए हैं, जैसे ग्लव्स लिया है, उसने मास्क लिया है, एम्पुल उठाया है, एम्पुल से लोड किया है, सिरिंज है, नीडल्स है, उनको वो सेपरेट बैग के अंदर क्या करे, डाले, सेपरेट बैग के अंदर डिस्पोज करे। तो हुआ या नहीं हुआ सेपरेशन या सेग्रीगेशन, हुआ या नहीं हुआ? हाँ सर हुआ। किसने किया? सर स्टाफ ने ही किया है। यानी स्टाफ जो भी वेस्ट प्रोड्यूसर है वो खुद सेग्रीगेशन करता है एट द साइट ऑफ द वेस्ट जनरेशन एट सेल्फ। यानी जिस साइट से वेस्ट जनरेट हो रहा है वहीं पर वही स्टाफ जो वेस्ट जनरेट कर रहा है वही सेग्रीगेशन करता है, उसी की रेस्पॉन्सिबिलिटी है सेग्रीगेशन करना। आई थिंक क्लियरली समझ में आया होगा। आप सबने कहीं ना कहीं स्टाफ एज अ हेल्थ पर्सनल ड्यूटीज की होगी, तो आई थिंक क्लियरली आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। सेग्रीगेशन इज डन इन कलर कोडेड बैग। देख लीजिए यहां पर मैं कह रहा था कि कलर कोडेड, अलग अलग कलर के बैग्स वहां पर रखे हुए होते हैं। और अंडर द बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट रूल 2016 के अंदर कितने बैग्स होंगे? 4 बैग्स होंगे सर, और एक ब्लैक कलर का बैग भी होगा जो कि इस रूल के अंदर नहीं है, लेकिन अभी करंटली रिसेंटली जो प्रैक्टिसेस चल रही हैं वहां पर मौजूद होता है। डिस्कस करेंगे हम सारे बैगों को अलग अलग तरीके से, अलग अलग कौन सा कलर कोड किस काम आता है, कौन से कलर कोड में कौन सा वेस्ट जाता है, पूरा डिस्कस करेंगे डिटेल से। तो आई थिंक यहां तक हमने जो भी पढ़ा है अभी तक वो आपको समझ में आ गया है। अभी तक हमने बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट रूल 2016 के अंदर कुछ शेड्यूल्स पढ़े, यानी 4 शेड्यूल्स उसके अंदर होते हैं। उसके अलावा वेस्ट का सेग्रीगेशन हमने पढ़ा है, और आई थिंक यहां तक आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं। रूल फॉर सेग्रीगेशन, सेग्रीगेशन के रिगार्डेड रूल हम पढ़ते हैं। सेग्रीगेशन के रिगार्डेड रूल क्या क्या होने चाहिए, क्या क्या रूल होते हैं, वो हम पढ़ते हैं। तो देखिए इसके अंदर मोस्ट ऑफ दी ज्यादा कुछ है नहीं, अभी तक जो भी पढ़ा वो अगर आपको समझ में आ गया तो ये भी आपको समझ में आ जाएगा। देखिए, द सेग्रीगेशन इज इम्पोर्टेंट फॉर द वेस्ट मैनेजमेंट, जो कि अपन ने पहले डिस्कस कर लिया। द वेस्ट इज कैटेगराइज अकॉर्डिंग टू ट्रीटमेंट ऑप्शन, देयरफॉर सेग्रीगेशन शुड बी कैरिड आउट
अकॉर्डिंग टू कलर कोडेड कंटेनर या लाइनर, यानी सेग्रीगेशन अकॉर्डिंग टू ट्रीटमेंट ऑप्शन पर डिपेंड करता है उसको किस कैटेगरी के अंदर रखा जाए। सेग्रीगेशन अकॉर्डिंग टू कलर कोड कंटेनर पर डिपेंड करता है कि सेग्रीगेशन किस कलर कोड के अकॉर्डिंग किया जाए। तो उसके अकॉर्डिंग अपन रूल आगे बढ़ते हैं, क्या क्या रूल्स आपको याद रखने हैं। आगे बढ़ते हैं, देखिए सेग्रीगेशन शुड बी डन एट सोर्स, सोर्स के अकॉर्डिंग है, सोर्स पर डन होता है, जो भी सोर्स है वहीं पर सेग्रीगेशन होगा, वहीं पर सेग्रीगेशन किया जाना है। उसके बाद लोकेशन ऑफ कंटेनर शुड बी डिटरमाइंड ऑन द बेसिस ऑफ द कैटेगराइज ऑफ द वेस्ट जनरेट, यानी वहां पर लोकेशन फिक्स होनी चाहिए कि कहां पर वेस्ट का जनरेशन होगा। कैटेगरी वाइज अलग अलग कलर कोड की कंटेनर्स वहां पर रखे हुए होने चाहिए, जैसे कि व्हाइट कलर के अलावा ब्लैक इस रूल के अंदर नहीं आता है, फिर भी कंटेनर रखा जाता है जनरल वेस्ट डालने के लिए। उसके अलावा येलो कलर, ब्लू कलर और रेड कलर अलग अलग कंटेनर का लोकेशन फिक्स्ड होता है सेग्रीगेशन के लिए। उसके अलावा इंस्ट्रक्शन शुड बी पेस्टेड एट ईच वेस्ट कलेक्शन पॉइंट, यानी जहां भी वेस्ट का कलेक्शन पॉइंट बना रखा है वहां पर क्या किया जाना चाहिए, इंस्ट्रक्शन यानी बैनर या पोस्टर चिपकाना चाहिए, ताकि जो भी वेस्ट डालने आए वो उस पोस्टर को देख के उसी बकेट के अंदर, उसी कंटेनर के अंदर डाले। उसके अंदर आपने देखा होगा हॉस्पिटल के अंदर जहां भी वेस्ट मैनेजमेंट के रिगार्डेड बकेट्स या कंटेनर रखे हुए रहते हैं, वहीं पर वेस्ट मैनेजमेंट के रिगार्डेड जो अंडर 2016 का जो रूल है वो चिपकाया हुआ होता है कि कौन से बैग के अंदर कौन सा वेस्ट जाएगा। जैसे आईवी सेट डालना है तो कौन से बैग के अंदर जाएगा, वहां पर बकेट भी बना हुआ होता है, फोटो भी बना हुआ होता है, बैनर बना होता है बेकायदा और वहां पर चिपकाया हुआ होता है। तो आईवी शीट लिखा हुआ रहता है कि रेड कलर के अंदर जाएगा। वहीं पर जैसे कि कोई इम्प्लांटेड है या ग्लास है, इम्प्लांटेड है या कोई ग्लास है, तो ग्लास किसके अंदर जाएगा, ग्लास किसके अंदर जाएगा, ब्लू कलर के अंदर जाएगा। उसके अलावा जैसे कि कोई बैंडेज है, उसके अलावा बैंडेज के अलावा साइटोटॉक्सिक ड्रग्स है, वो किसके अंदर जाएगी, कोई टिश्यू पार्ट है वो किसके अंदर जाएगा, येलो कलर के अंदर जाएगा। उसी के अलावा जैसे कि सीजर है या फिर नीडल है, किसके अंदर जाएगी, व्हाइट कलर के अंदर जाएगी। इस तरीके से वहां पर पोस्टर लगे हुए होते हैं, वो पेस्टेड होना चाहिए। ये भी एक रूल है सेग्रीगेशन का। अगर पोस्टर नहीं होगा तो जैसे हेल्थ पर्सनल को तो पता है बायोमेडिकल वेस्ट के रिगार्डिंग, लेकिन पेशेंट के रिलेटिव्स आते हैं उनको क्या पता है, तो वो भी उस पोस्टर को देखकर सेग्रीगेशन कर सकते हैं। क्योंकि वो फूड आइटम्स लाते हैं खाने के लिए, तो वो पेपर बैग्स वगैरह होते हैं, उसको कहां पर डालेंगे, वो भी कहीं कोई सी भी बाल्टी में डाल देंगे, कोई सी भी बकेट में डाल देंगे, तो ऐसा नहीं है। इसीलिए वहां पर एक पोस्टेड एक फोटो या एक बैनर चिपकाना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, इफ नॉन हजार्डियस और हजार्डियस वेस्ट आर एक्सीडेंटली मिक्स्ड, यदि इन्फेक्शियस या हजार्डियस नुकसानदायक या खतरे वाला और हजार्डियस खतरे वाला, एक तो नॉन हजार्डियस है यानी बिना खतरे वाला या नॉन इन्फेक्शियस, दूसरा हजार्डियस यानी खतरे वाला इन्फेक्शियस वेस्ट अगर एक्सीडेंटली अचानक या फिर जानबूझकर नहीं किया, गलती से अगर मिक्स हो जाता है हजार्डियस और नॉन हजार्डियस वेस्ट, तो फिर क्या करना चाहिए, क्या वापस से हजार्डियस वेस्ट को निकालकर अलग करना चाहिए? नहीं सर, ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर गलती से भी मिक्स हुआ है हजार्डियस और नॉन हजार्डियस वेस्ट, तो फिर ऐसा मानना चाहिए कि जितना भी वेस्ट अब बना है वो सारा हजार्डियस वेस्ट है और उसका डिस्पोजल हजार्डियस वेस्ट के अकॉर्डिंग ही करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हजार्डियस वेस्ट उसके अंदर डाल दिया गलती से, अब आप चाहे कि उसको निकालकर दूसरी बाल्टी के अंदर, दूसरे बकेट के अंदर, दूसरे कंटेनर के अंदर डाल दिया, तो ऐसी गलती नहीं करनी है। ये भी एक रूल है सेग्रीगेशन का कि अगर नॉन हजार्डियस के अंदर हजार्डियस मैटर आपने गलती से डाल दिया तो उसी के अंदर रहना चाहिए और वो पूरा वेस्ट है जो कि हजार्डियस मानकर ही ट्रीट किया जाना चाहिए। आई थिंक क्लियरली समझ में आ गया होगा। आया कि नहीं आया कि सर गलती से कोई वेस्ट है, हमने गलती से कोई वेस्ट है उस वेस्ट के अंदर डाल दिया जो कि हजार्डियस नहीं है, यानी हजार्डियस वेस्ट और नॉन हजार्डियस वेस्ट मिक्स कर दिया गलती से, तो हमें सारा वेस्ट हजार्डियस मानना चाहिए और उसको उसी के अकॉर्डिंग ट्रीट करना चाहिए, मैनेज करना चाहिए। ठीक है, आई थिंक क्लियरली समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट अपन बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। नेक्स्ट पॉइंट है शुड नेवर अटेम्प्ट
करेक्शन ऑफ एरर ऑफ सेग्रीगेशन, यानी अगर सेग्रीगेशन में कोई एरर आ गया है, कोई गलती हो गई है, जैसे कि ऊपर पॉइंट के अंदर मेंशन किया था कि हजार्डियस और नॉन हजार्डियस वेस्ट है वो एक्सीडेंटली मिक्स्ड हो गए, गलती से मिक्स हो गए, तो उसको कभी भी करेक्शन नहीं करना चाहिए, उसको कभी भी करेक्शन के लिए अटेम्प्ट नहीं करना चाहिए। आप चाहे कि हम हजार्डियस मटेरियल को, हजार्डियस वेस्ट को अलग कर ले, सेपरेट कर ले नॉन हजार्डियस वेस्ट से, तो ऐसा कभी भी नहीं करना चाहिए। ये सेग्रीगेशन का रूल है। अगर मिक्सअप भी हो जाता है गलती से तो फिर पूरे वेस्ट को आपको हजार्डियस या इन्फेक्शियस वेस्ट मानना चाहिए और उसका ट्रीटमेंट उसी तरीके से किया जाना चाहिए। आई थिंक यहां तक आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा, आई थिंक आगे बढ़ते हैं। क्लियरली यहां तक आपको जो भी पढ़ा अभी तक वो सारा कुछ समझ आ गया, और आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं, बेनिफिट्स ऑफ दी सेग्रीगेशन। सेग्रीगेशन के क्या क्या बेनिफिट्स हैं। अभी तक हमने पढ़ा कि सेग्रीगेशन होता क्या है, सेग्रीगेशन का मीन्स क्या है, उसके बाद हमने सेग्रीगेशन के रूल्स पढ़े, और अब हम पढ़ेंगे बेनिफिट्स ऑफ द सेग्रीगेशन। सेग्रीगेशन के फायदे क्या क्या होते हैं, सेग्रीगेशन के फायदे क्या क्या है। अगर सेग्रीगेशन किया जा रहा है वेस्ट मैनेजमेंट का, तो वेस्ट का सेग्रीगेशन किया जा रहा है तो उससे क्या क्या फायदे हमें हो सकते हैं। भाई सर फायदे तो क्या होंगे, वेस्ट से फायदे क्या होंगे, लेकिन जहां नुकसान नहीं हो रहा है वहां फायदा ही माना जाता है, क्योंकि वेस्ट से तो क्या फायदा होगा, फायदा यही होगा कि इंफेक्शन नहीं फैलेगा, यही फायदा है। उसके अलावा फायदा यही है कि आपके इंस्टीट्यूशन में वेस्ट कम हो जाएगा, यह फायदा है। सेफ्टी मेजर्स बढ़ जाएगा, यह फायदा है, यही फायदा है। और तो क्या फायदा होगा वेस्ट से, सर फायदा तो यही है कि हम इंफेक्शन से बच गए, बस यही फायदा माना जाता है, यानी नुकसान नहीं होना ही फायदा है। ठीक है, आई थिंक क्लियरली समझ में आ रहा होगा मेरी लैंग्वेज भी, क्योंकि काफी सारे सेशन हम डिस्कस कर चुके हैं, और आई थिंक अब तो आप बिल्कुल फेवरेबल हो गए हैं मेरी लैंग्वेज से और सेशन से। ठीक है, तो पढ़ते हैं इसके बेनिफिट्स क्या क्या है। फर्स्ट पॉइंट अपन डिस्कस करते हैं, मिनिमाइज द अमाउंट ऑफ पोटेंशियली हजार्ड वेस्ट। फर्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है साफ साफ, ये पॉइंट ये कह रहा है कि हजार्डियस जो भी वेस्ट है उसको मिनिमाइज किया जाए, यानी कम से कम किया जाए, यानी हजार्डियस वेस्ट का कम किया जाना एक बेनिफिट है कि नहीं है। सर बेनिफिट है कि हमारे इंस्टीट्यूशन के अंदर, हमारे क्लिनिक्स पर, हमारे हेल्थ केयर फैसिलिटीज के अंदर जो हजार्डियस वेस्ट है उनका अमाउंट क्या हो गया है, कम हो गया है। तो बेनिफिट्स हैं या नहीं है, बेनिफिट्स है या नहीं है। हाँ सर इसका बेनिफिट है कि हमारी सोसाइटी के अंदर या हमारी क्लिनिक के अंदर या फिर हमारी फैकल्टी के अंदर या फिर हमारे हेल्थ केयर सेटिंग के अंदर जो भी रिस्की मटेरियल्स है, रिस्की वेस्ट है, उसका नंबरिंग अमाउंट क्या हो गया है, कम हो गया है। तो ये बेनिफिट्स हो गया हमारे लिए। ठीक है, उसके अलावा सेकंड पॉइंट देखते हैं, इनेबलिंग बेटर अकाउंटिंग विद इन हेल्थ केयर इंस्टीट्यूशन, यानी अगर डेली अप टू डेट वेस्ट का मैनेजमेंट प्रॉपर्ली होगा, सेग्रीगेशन प्रॉपर्ली होगा, अगर वेस्ट का प्रॉपर्ली डेली अप टू डेट सेग्रीगेशन होगा तो उसका अकाउंटिंग भी बेटर होगा कि नहीं होगा। अकाउंटिंग यानी जो भी डॉक्यूमेंटेशन किया जा रहा है वो बेटर होगा कि नहीं होगा डेली अप टू डेट, क्योंकि वेस्ट ही कम हो रहा है तो अकाउंटिंग आसानी हो जाएगा। कहीं ऐसा तो नहीं कि 7 दिन का एक साथ सेग्रीगेट कर रहे हो तो फिर उसमें इन्फेक्शन ही इन्फेक्शन हो गया है और अकाउंटिंग भी काफी भारी पड़ गया, ऐसा नहीं है। सेपरेशन अगर आप कर रहे हो, सेग्रेशन आप कर रहे हो डेली अप टू डेट, तो आपके लिए बेटर होगा। ठीक है, ये भी एक बेनिफिट है। नेक्स्ट अपन देखें, रिड्यूसिंग ऑक्यूपेशनल हेल्थ और सेफ्टी रिस्क, यानी इससे क्या हो जाता है, जो रिस्क है हमारे लिए इन्फेक्शन का वो भी क्या हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है सेग्रीगेशन से। तो ये भी एक बेनिफिट है। आई थिंक क्लियरली समझ आ रहा होगा आपको। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट, इंप्रूव इन्फेक्शन कंट्रोल विद इन द हेल्थ केयर फैसिलिटीज, यानी इन्फेक्शन जो कंट्रोल है उसकी टेक्निक्स को, उसकी क्या किया जा रहा है, इन्फेक्शन कंट्रोल को इंप्रूव किया जा रहा है कि इन्फेक्शन अब नहीं हो रहा है, यानी इन्फेक्शन को कम होने दिया जा रहा है, यानी इन्फेक्शन को कंट्रोल किया जा रहा है, उसमें इंप्रूवमेंट आ रहा है इन्फेक्शन कंट्रोल। आगे पढ़ेंगे अपन इन्फेक्शन कंट्रोल पॉलिसीज, इन्फेक्शन कंट्रोल टेक्निक्स, वो आगे पढ़ेंगे अपन। तो अगर सेग्रीगेशन प्रॉपर्ली हो रहा है तो इन्फेक्शन कंट्रोल जो चल रहा है उसके अंदर भी क्या हो रहा है, इंप्रूवमेंट आ रहा है कि नहीं आ रहा, वहां की हेल्थ केयर फैसिलिटीज के अंदर इन्फेक्शन कम से कम हो रहा है, बेनिफिट है कि नहीं है। हाँ सर इसका भी बेनिफिट है। तो यहां तक आई थिंक क्लियरली आपको समझ आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं,
फैसिलिटेट प्रॉपर पैकेजिंग एंड लेबलिंग ऑफ वेस्ट। ये कैसा बेनिफिट है सर? सर ये ऐसा बेनिफिट है कि सर हमने क्या किया है, वेस्ट को अलग अलग, जैसे अलग अलग बकेट्स हमने ले लिए, कंटेनर्स ले लिए, ये येलो कलर का कंटेनर है, ये ब्लैक कलर का कंटेनर है, या ये आपका व्हाइट कलर का कंटेनर है, और ये ब्लू कलर का कंटेनर है, और ये रेड कलर का कंटेनर है। तो अलग अलग कंटेनर में अलग अलग वेस्ट जाएगा, तो उनकी प्रॉपर पैकेजिंग सही से होगी कि नहीं होगी, प्रॉपर पैकेजिंग सही से होगी कि नहीं होगी, प्रॉपर लेबलिंग सही से होगी कि नहीं होगी, साफ साफ उस पर लिखा रह जाएगा, या पॉलीथीन या जो भी होगा उस पे येलो कलर का होगा और बायोमेडिकल वेस्ट का लोगो बना रहेगा, तो उसका लेबलिंग सही होगी कि नहीं होगी, किस डिपार्टमेंट से या उसकी लेबलिंग सही होगी कि नहीं होगी? हाँ सर होगी, क्योंकि सेपरेट एक वार्ड से अगर वेस्ट आ रहा है 5 तरीके का, अलग अलग 4 से 5 कंटेनर आ रहे हैं, तो उन कंटेनर में भी कुछ ना कुछ स्पेसिफाई होगा, उनकी पैकेजिंग में भी इजीनेस मिलेगी, तो प्रॉपर पैकेजिंग होगी कि नहीं होगी? सर हाँ होगी। उसके बाद यहां तक भी आपको समझ आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं, एस्टैब्लिशिंग यूनिफॉर्म वेस्ट मैनेजमेंट प्रैक्टिस। और जो वेस्ट मैनेजमेंट प्रैक्टिस है वो भी कैसा होगा, एक जैसा होगा, यूनिफॉर्मिटी उसको मिलेगी, यानी डेली अप टू डेट ऐसा क्या इसे ही चलता रहेगा, तो उसको एक यूनिफॉर्मिटी मिलेगी कि नहीं मिलेगी? हाँ सर मिलेगी। तो ये बेनिफिट्स हुआ कि नहीं हुआ? हाँ सर ये एक बेनिफिट हुआ। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं, इंक्रीज द पेशेंट एंड देयर रिलेटिव पार्टिसिपेशन। और इससे क्या होगा, अलग अलग कलर कोडिंग चल रहा है, अलग अलग कलर कोडिंग चल रहा है, तो उसके अंदर पेशेंट का और रिलेटिव का पार्टिसिपेशन होगा कि नहीं होगा? हाँ सर होगा, क्योंकि सर हमने वहां पर जहां पर भी डिस्पोजल के लिए अलग से कंटेनर रखे हुए हैं, वहां पर हमने पोस्टर लगाया रखा है, वहां पर हमने पोस्टर लगा रखा है, वहां पर हमने फोटो या बैनर लगाया हुआ है कि आपको इस कचरे को, इस टाइप के कचरे को इस बकेट, इस कंटेनर के अंदर डालना है, इस कलर का कंटेनर है जिसके अंदर आपको वेस्ट डालना है। तो पेशेंट को और रिलेटिव्स को भी पार्टिसिपेशन मिलेगा कि नहीं मिलेगा? हाँ सर मिलेगा। तो सेग्रीगेशन का बेनिफिट हुआ कि नहीं हुआ? हाँ सर सेग्रीगेशन का काफी सारा बेनिफिट हुआ। तो आई थिंक यहां तक क्लियरली आपको समझ आ गया होगा। एक बार फिर से मैं इसको समराइज कर देते हैं कि कहां से कहां अपने पढ़ा। सबसे फर्स्ट वन आज के सेशन के अंदर हमने पढ़ा बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट रूल 2016, जिसके अंदर हमने थोड़ा सा डेफिनेशन देखा, डिफरेंस देखा 1998 और 2016 के बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट रूल के अंदर। उसके बाद इसके अंदर 4 शेड्यूल हमने देखे, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और 4 शेड्यूल हमने देखे। इनके अंदर क्या क्या है हमने ऑलरेडी अपने देख लिया है, तो जरूर देखिए, समझ में आ रहा है आपको, उम्मीद है ये सब कुछ आपको समझ आ रहा होगा। उसके बाद हमने सेग्रीगेशन ऑफ वेस्ट देखा, सेग्रीगेशन क्या होता है, कहां पर किया जाना चाहिए, कौन करता है, वो अपने देखा। उसके बाद इसके रूल देखे, रूल क्या क्या थे इसके, वो अपने पूरा देख लिया है। उसके बाद हमने बेनिफिट्स देखे, और बेनिफिट्स देखने के बाद कैटेगरी ऑफ वेस्ट हम देखेंगे, कैटेगरीज ऑफ बायोमेडिकल वेस्ट हम देखेंगे कि कौन सी कैटेगरी का बायोमेडिकल वेस्ट है और किस कलर कोड के अंदर वो वेस्ट जाएगा, वो हम देखेंगे। यानी अब हम देखने जा रहे हैं बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट की कैटेगरी और उसका कलर कोड, की कौन से कलर कोड का वेस्ट है और कौन सा वेस्ट किस कलर कोड के अंदर जाएगा। और यहां से ये मान के चलिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के रिगार्डेड भी काफी सारे क्वेश्चन एज इट इज ऐसे के ऐसे ही उठकर आते हैं। अभी बात करेंगे सभी तरीके से और अच्छी तरीके से पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो उम्मीद है फ्रेंड्स एक्टिवली अब कंसंट्रेट हो जाइए, क्योंकि अभी तक हम थ्योरेटिकल पोर्शन पढ़ रहे थे, अब प्रैक्टिकली पोर्शन आप देख लीजिएगा, और प्रैक्टिकली पोर्शन के अंदर आपको थोड़ा सा कंसंट्रेट कर देना है ताकि आपको इजीली ये सब कुछ समझ में आ जाए। तो स्टार्ट करते हैं, और सबसे फर्स्ट वन कलर कोड हम पढ़ते हैं येलो कलर। सबसे फर्स्ट वन कलर कोड हम पढ़ते हैं येलो कलर। जस्ट थोड़ी देर रुकिए, आप इसको जूम कर लेते हैं, फिर अच्छे तरीके से हम इसको पढ़ेंगे। चलिए सबसे फर्स्ट वन अपन कलर कोड पढ़ने वाले हैं येलो। जैसा कि आप सबको मैंने स्टार्टिंग में ही बता दिया है कि अंडर दिस रूल बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट रूल 2016 के अंदर 2016 के अंदर 4 कलर कोड शामिल किए गए। कितने कलर कोड शामिल किए गए? 4 कलर कोड शामिल किए गए। अब कौन से कलर कोड के अंदर कौन सा वेस्ट जाना चाहिए वो अपन डिस्कस कर रहे हैं। तो फर्स्ट कलर कोड कौन से 4 कोड अपन देख लेते हैं। 2016 रूल 2016 के अंदर
4 कलर कोड यहाँ पर रखे हुए, ध्यान से देखिए, ध्यान से समझने की कोशिश करें। सबसे फर्स्ट वन कलर कोड है अपने पास येलो, उसके बाद कलर कोड है अपने पास रेड, उसके बाद कलर कोड है अपने पास रेड, और थर्ड नंबर पे कलर कोड है अपने पास व्हाइट, थर्ड नंबर पे कलर कोड है अपने पास व्हाइट, और फोर्थ नंबर पे कलर कोड है अपने पास ब्लू। ये 4 कलर कोड अंडर 2016 यानी 2016 के रूल के अंदर रखे गए हैं। आप कहेंगे कि ब्लैक कलर है नहीं है सर, ब्लैक कलर है इसके अंदर है कि नहीं है, तो इसको ब्लैक कलर को 2016 का जो रूल है बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट का उसके अंदर इन्वॉल्व नहीं किया है, फिर भी करंटली रिसेंटली जो प्रैक्टिस की जा रही है उसके अंदर इसको काम में लिया जाता है। केवल जनरल वेस्ट इसके अंदर रखा जाता है, केवल जनरल वेस्ट इसके अंदर रखा जाता है, जिसको अपन डिटेल से आगे डिस्कस करेंगे। पहले इन 4 कलर कोड को हम समझते हैं, उसके बाद आगे हम डिस्कस करते हैं डिटेल से 1 बाय 1। तो सबसे फर्स्ट वन हम डिस्कस करने जा रहे हैं, सबसे फर्स्ट वन हम डिस्कस करने जा रहे हैं कलर कोड फर्स्ट, कैटेगरी फर्स्ट। 4 कैटेगरीज के अंदर वेस्ट को अपन यहां पर डिफरेंशिएट करेंगे। जस्ट अ मिनट, 4 कलर कोड के अंदर अपन क्या करेंगे, वेस्ट को डिफरेंशिएट करेंगे। फर्स्ट कलर कोड है अपने पास, फर्स्ट कैटेगरी है येलो कलर, फर्स्ट कैटेगरी है येलो कलर। तो यहां पर देखिए कलर के अंदर जो भी कंटेनर होगा वो नॉन क्लोरीनेटेड होगा। कौन सा होगा, याद रखिए, नॉन क्लोरीनेटेड कंटेनर होगा। कौन सा, नॉन क्लोरीनेटेड कंटेनर होगा, ध्यान रहे भूलना नहीं है, नॉन क्लोरीनेटेड कंटेनर होगा। उसके अलावा इसके अंदर कौन कौन से वेस्ट को रखा जाता है वो अपन देखते हैं। सबसे फर्स्ट और मेन इंपोर्टेंट पॉइंट आपको इसके अंदर याद रखना है, जितने भी एनाटॉमिकल वेस्ट होता है, एनाटॉमिकल जितना भी वेस्ट होता है उसको इसके अंदर रखा जाता है। इसके अंदर मतलब येलो कलर के अंदर डिस्कार्ड किया जाता है। अब एनाटॉमिकल लाइक इन्फेक्शियस मान के चलिए, लाइक कॉटन आप मान के चलिए, लाइक कॉटन आप मान के चलिए, लाइक बेड शीट आप मान के चलिए, क्या बेड शीट आप मान के चलिए, लाइक लिनन आप मान के चलिए, लिनन आप मान के चलिए, लाइक मैट्रेस जो होता है, मैट्रेस जो होता है जो बेड के ऊपर बिछा रहता है वो मान के चले। उसके अलावा बैंडेज आप मान के चले, बैंडेज आप मान के चले। ये इन्फेक्टेड वेस्ट है, यानी जितना भी इन्फेक्टेड वेस्ट है वो किसके अंदर आएगा सर, इन्फेक्टेड वेस्ट है तो एनाटॉमिकल वेस्ट हो या इन्फेक्टेड वेस्ट हो वो येलो कलर के अंदर जाएगा। ठीक है, यानी एनाटॉमिकल वेस्ट यानी कि कोई भी बॉडी पार्ट हो सकता है, जैसे इंपोर्टेशन किया है तो उसका हाथ पैर जो भी है, कोई ऊंट का क्या किया गया है, एक तरीके से ऊंट को कट किया है या फिर कोई पार्ट निकाला है ऊंट काट कर, ठीक है, तो वो सारा एनाटॉमिकल वेस्ट कहां से आएगा, इसके अंदर आएगा। कोई स्किन का इंसिजन लगा है तो वो सारा कुछ कहां जाएगा, येलो कलर के अंदर जाएगा, जाएगा कि नहीं जाएगा। उसके अलावा सर इसके अंदर क्या जाएगा, उसके अलावा सर इसके अंदर माइक्रोबायोलॉजिकल, जो माइक्रोबायोलॉजिकल वेस्ट है, माइक्रोबायोलॉजिकल वेस्ट है वो भी किसके अंदर जाएगा सर, इसी के अंदर जाएगा, येलो कलर के अंदर ही। कौन से कलर के अंदर जाएगा, येलो कलर के अंदर ही जाएगा सर। उसके अलावा कौन सा वेस्ट जाएगा सर, जो बायोटेक्नोलॉजिकल वेस्ट है, बायोटेक्नोलॉजिकल वेस्ट है वो भी किसके अंदर जाएगा, बायोटेक्नोलॉजिकल वेस्ट है वो भी किसके अंदर जाएगा सर, येलो कलर के अंदर ही जाएगा। बायोटेक्नोलॉजिकल वेस्ट है वो भी येलो कलर के अंदर ही जाएगा सर। उसके अलावा सर कौन सा वेस्ट किस कलर के अंदर जाएगा, उसके अलावा सर कौन सा वेस्ट इस कलर के अंदर जाएगा, तो आगे देखते, बायो टेक्नोलॉजिकल वेस्ट भी इसके अंदर जाएगा। उसके अलावा कौन सा वेस्ट, लेबोरेटरीज टेस्ट, लेबोरेटरी का जो भी वेस्ट है वो भी येलो कलर के अंदर ही जाएगा। लेबोरेटरी का जितना भी वेस्ट है वो भी येलो कलर के अंदर ही जाएगा। और कौन सा वेस्ट जाएगा, जितने भी एक्सपायर्ड मेडिसिन है वो भी येलो कलर के अंदर जाएगी सर। जितने भी एक्सपायर्ड मेडिसिन है वो भी येलो कलर के अंदर जाएगी सर। उसके अलावा जितने भी साइटोटॉक्सिक ड्रग्स हैं वो भी किसके अंदर जाएगी सर, वो भी इसी के अंदर जाएगी सर। किसके अंदर, येलो कलर के बैग के अंदर ही जाएगी। उसके अलावा जो ब्लड बैग है वो भी येलो कलर के अंदर जाएगा सर। ब्लड बैग है वो भी येलो कलर के अंदर जाएगा। ठीक है, ध्यान रहे, एक मेन और इंपोर्टेंट पॉइंट आपको यहां से याद रखना है, कि जितने भी सर्जिकल मास्क हो, गाउन हो या फिर शू कवर हो, जनरली आपने देखा मास्क को कहां डाला जाता है, येलो कलर के अंदर नहीं डाला जाता है। मास्क को येलो कलर के अंदर नहीं डाला जाता है। मास्क को जनरली जनरल वेस्ट माना जाता है, मास्क को जनरल वेस्ट माना जाता है, इसीलिए कहां डाला जाता है, ब्लैक कलर के अंदर डाला जाता है। लेकिन यहां पर मास्क क्या है, मास्क इन्फेक्टेड है तो वो येलो कलर के अंदर जाएगा। यानी जितने भी इन्फेक्टेड पार्ट हैं, लाइक मास्क है,
इन्फेक्टेड हैं तो वो कहां जाएगा, मास्क, इन्फेक्टेड हैं तो वो येलो कलर के अंदर जाएगा। सर्जिकल मास्क हैं, सर्जिकल मास्क हैं वो येलो कलर के अंदर जाएगा। इन्फेक्टेड, ध्यान रहे, इन्फेक्टेड मास्क हैं वो येलो कलर के अंदर जाएगा। इन्फेक्टेड गाउन है, इन्फेक्टेड गाउन है वो येलो कलर के अंदर जाएगा। यानी कॉमनली हम कह सकते हैं जितने भी इन्फेक्टेड और एनाटॉमिकल वेस्ट है वो येलो कलर के अंदर जाएंगे। एक बार फिर से मैं रिपीट करता हूं क्या क्या येलो कलर के अंदर जाएगा, फिर डिटेल से हम आगे देखते हैं। सबसे फर्स्ट वन, येलो कलर का जो बैग होता है नॉन क्लोरीनेटेड होता है, फर्स्ट पॉइंट आपको याद रखना है। उसके बाद एनाटॉमिकल जितने भी वेस्ट होते हैं वो कहां जाते हैं, येलो कलर के अंदर जाते हैं। उसके अलावा जितने भी इन्फेक्टेड वेस्ट होते हैं कहां जाते हैं, येलो कलर बैग के अंदर जाएंगे। उसके अलावा माइक्रोबायोलॉजिकल वेस्ट है वो सारा कहां जाएगा, येलो कलर के अंदर जाएगा। बायोटेक्नोलॉजिकल वेस्ट है वो कहां जाएगा, येलो कलर के अंदर जाएगा। उसके अलावा लेब से डिस्कार्डेड जितना भी वेस्ट है वो सारा येलो कलर के अंदर जाएगा। एक्सपायर्ड मेडिसिन है वो भी येलो कलर के अंदर जाएगी। साइटोटॉक्सिक ड्रग है वो भी येलो कलर के अंदर जाएगी। ब्लड बैग है वो भी येलो कलर के अंदर जाएगा। इन्फेक्टेड मास्क है, गाउन है इन्फेक्टेड मास्क है, गाउन है, शू कवर है वो भी कहां जाएंगे, येलो कलर के अंदर जाएंगे। यानी मोस्ट ऑफ दी हम कह सकते हैं जो भी इन्फेक्टेड आइटम है वो सारे येलो कलर के बैग के अंदर जाएंगे। आई थिंक क्लियरली समझ में आ गया होगा। फर्स्ट कैटेगरी के अंदर हमने देखा ह्यूमन एनाटॉमिकल वेस्ट है वो येलो कलर के अंदर जाएगा। उसके अलावा क्या जाएगा, एनिमल एनाटॉमिकल वेस्ट, उसके अलावा सॉइल्ड वेस्ट, उसके अलावा एक्सपायर्ड और डिस्कार्डेड मेडिसिन्स वो भी इसके अंदर जाएगी। केमिकल वेस्ट इसके अंदर जाएगा। केमिकल लिक्विड वेस्ट इसके अंदर जाएगा। माइक्रोबायोलॉजिकल वेस्ट इसके अंदर जाएगा। बायोटेक्नोलॉजिकल वेस्ट इसके अंदर जाएगा। और अदर क्लिनिकल सेटअप से जो भी वेस्ट डिस्कार्डेड हुआ है वो इसके अंदर जाएगा। साथ ही जो इन्फेक्टेड मास्क हैं, गाउन है या फिर शू कवर हैं वो भी किसके अंदर जाएंगे, इस येलो कलर के अंदर ही जाएंगे। यानी एक बार फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं क्या क्या इसके अंदर जाएगा, ध्यान रखें, सुनने की कोशिश करें और नोटबुक साथ में रखिए ताकि इसको मेंशन करते हुए चले, क्योंकि ये सारी चीजें आपको याद रखनी है। सबसे फर्स्ट वन इसके अंदर येलो कलर के अंदर इन्फेक्टेड वेस्ट, जितना भी इन्फेक्टेड वेस्ट है वो येलो कलर के अंदर जाएगा। उसके बाद इन्फेक्टेड वेस्ट के बाद जितना भी एनाटॉमिकल वेस्ट है, लाइक कोई भी पार्ट है, बॉडी पार्ट है, वो इसके अंदर जाएगा। और इन्फेक्टेड वेस्ट के अंदर जैसे कि प्लास्टर कास्ट है वो भी येलो बैग के अंदर जाएगा। लिनन है, बेडशीट है, कॉटन रोल है, मैट्रेस है, बैंडेज है, वो सब किसके अंदर जाएगा, येलो बैग के अंदर जाएगा। उसके अलावा बायोलॉजिकल, माइक्रोबायोलॉजिकल, बायोटेक्नोलॉजिकल और अदर क्लिनिकल लेब वेस्ट जो है, यानी लेबोरेटरी से निकलने वाला वेस्ट है वो सारा येलो कलर के अंदर जाएगा। उसके अलावा एक्सपायर्ड मेडिसिन या डिस्कार्डेड मेडिसिन वो भी येलो बैग के अंदर जाएगी। ब्लड बैग है वो भी येलो कलर के बैग के अंदर ही जाएगा। तो उम्मीद है फ्रेंड्स ये सारे वेस्ट आपको याद हुए होंगे, आपके दिमाग में घुस गए होंगे और घुसने भी चाहिए कौन कौन सा वेस्ट कहां पर जा रहा है। तो अभी तक हमने येलो बैग के अंदर जितने भी वेस्ट जाएंगे वो अपन ने देखे। अब देखिए हमने देख लिया है कि वेस्ट का हम कहां डिस्कार्ड करेंगे। ऐसे वेस्ट को हम येलो बैग के अंदर डिस्कार्ड कर रहे हैं। येलो बैग के अंदर कौन कौन सा वेस्ट, एक बार रिपीट करें, अपने आप खुद से रिपीट करें जो भी क्लास अभी देख रहे हैं। क्या क्या सर, एनाटॉमिकल वेस्ट जाएगा। एनाटॉमिकल वो ह्यूमन एनाटॉमिकल हो या एनिमल एनाटॉमिकल हो। उसके अलावा एक्सपायर्ड और डिस्कार्डेड मेडिसिन है। उसके अलावा केमिकल वेस्ट है। उसके अलावा माइक्रोबायोलॉजिकल वेस्ट है। उसके अलावा बायोटेक्नोलॉजिकल वेस्ट है। उसके अलावा क्लिनिकल या लेबोरेटरीज वेस्ट है। उसके अलावा ब्लड बैग है। उसके अलावा इन्फेक्टेड मास्क, गाउन, ग्लव्स वो है। उसके अलावा ब्लड बैग है। उसके अलावा लिनन, कॉटन, बेडशीट जो भी इन्फेक्टेड है वो सब कुछ कहां जाएगा, येलो कलर के अंदर जाएगा। ठीक है सर, येलो कलर के अंदर हमने पढ़ लिया है। अब येलो कलर का वेस्ट हो गया तो उसका मैनेजमेंट किस तरीके से करेंगे, तो उसका मैनेजमेंट और ट्रीटमेंट करेंगे, इंसिनरेशन करेंगे। क्या करेंगे, इंसिनरेशन करेंगे। इंसिनरेशन मतलब जलाना। इंसिनरेशन करना एक तरीके से जलाना, यानी उस वेस्ट को क्या कर देंगे, हम जला देंगे। उसके अलावा प्लाज्मा पायरोलाइसिस, देखिए ये न्यू मेथड इन्वेंट किया, इंट्रोड्यूस किया है।
इस रूल के अंदर न्यू मेथड्स हैं, तो ये आप ध्यान रखिए कि किस तरीके से कहां पर काम में लेंगे। तो प्लाज्मा पायरोलाइसिस किस टाइप के किस कलर कोड के लिए काम में लिया जाता है? ध्यान रहे, येलो कलर के वेस्ट को डिस्कार्ड करने के लिए, मैनेज करने के लिए काम में लिया जाता है प्लाज्मा पायरोलाइसिस। ठीक है, तो प्लाज्मा पायरोलाइसिस किसके लिए काम में लिया जाता है? किसके लिए काम में लिया जाता है? येलो कलर के वेस्ट को डिस्पोज करने के लिए। प्लाज्मा पायरोलाइसिस क्या होता है सर? इसके अंदर वेरियस टाइप की गैसेस को यूज करते हुए क्या किया जाता है? इंसिनरेट किया जाता है। वेरियस टाइप की अलग अलग गैसों को काम में लिया जाता है, काम में लेकर जो भी वेस्ट प्रोड्यूस होता है उसको भस्म किया जाता है, जलाया जाता है, इंसिनरेट किया जाता है, या फिर उसको डीप बरियल, खड्डा खोद के उसके अंदर गाड़ दिया जाता है। मिट्टी के अंदर गड्ढा खोद के उसके अंदर डाल दिया जाता है, गाड़ दिया जाता है। यानी कि जो भी वेस्ट प्रोड्यूस हुआ येलो कलर के अंदर डाला गया। अब कौन कौन सा वेस्ट येलो कलर के अंदर गया आप सबको समझ में आ गया होगा, आपके माइंड में घुस गया होगा। ठीक है, तो जो भी वेस्ट प्रोड्यूस हुआ उसको क्या किया हमने? इंसिनरेट किया यानी जलाया, या फिर प्लाज्मा पायरोलाइसिस किया। प्लाज्मा पायरोलाइसिस मतलब वेरियस टाइप की गैसेस का यूज करते हुए जो भी वेस्ट बना है उसको क्या किया? इंसिनरेट किया, जलाया, और जलाने के बाद उसको डीप बरियल कर दिया, यानी गड्ढा खोदा, गड्ढा खोद के उसके अंदर डाल दिया और मिट्टी डाल दी। तो डीप बरियल के थ्रू भी हम येलो कलर के वेस्ट को मैनेज करते हैं, डिस्पोज करते हैं, ट्रीट करते हैं। तो क्वेश्चन यहां से पूछा जा सकता है कि किस टाइप का वेस्ट है जो कि येलो कलर के अंदर जाता है, या फिर आपको एग्जाम में दे दिया जाता है कंपेटिटिव एग्जाम से, जैसे कि मेडिसिन से एक्सपायर्ड मेडिसिन है तो वो किस कलर कोड के अंदर जाएगी? तो येलो कलर कोड के अंदर जाएगी। एनाटॉमिकल वेस्ट है, किस कलर कोड के अंदर जाएगी? येलो कलर कोड के अंदर जाएगी। तो याद रखें। उसके अलावा एक क्वेश्चन यहां से भी पूछा जा सकता है कि येलो कलर का जो वेस्ट है उसको किस मेथड से डिस्कार्ड किया जाता है, किस मेथड से ट्रीट किया जाता है? तो आपको ध्यान रखना है, एक पॉइंट आपको ध्यान रखना है, इंसिनरेशन के साथ साथ, क्योंकि इंसिनरेशन लगभग सभी टाइप के वेस्ट को डिस्कार्ड करने के लिए लगाया जाता है, लाया जाता है। ये वाला पॉइंट आप याद रखें, प्लाज्मा पायरोलाइसिस ये स्पेसिफिक है, और ये याद रहे, अगर ये ऑप्शन मिल जाता है तो यही फर्स्ट चॉइस आप डालें, क्योंकि यही सही माना जाएगा। उसके अलावा डीप बरियल आप कह सकते हैं कि गड्ढा खोद के उसको गाड़ दिया जाता है। आई थिंक येलो कलर से रिगार्डेड आपका कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा किसी भी कंपेटिटिव एग्जाम्स में और आपके इस ब्रिज कोर्स से रिलेटेड प्रोग्राम के अंदर। आई थिंक अगर आपसे कोई भी पूछे कि येलो कलर के बैग के अंदर कौन कौन सा वेस्ट डिस्कार्ड किया जाता है, तो आप आंख बंद करके भी इनको बता सकेंगे, क्योंकि आप सबको अब ये सारी चीजें याद हो गई है, क्योंकि सर आपने ये याद करवा दी है। तो आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट कलर कोड देखते हैं। नेक्स्ट कलर कोड है अपने पास रेड कलर कोड। देखिए मैंने कलर भी सेम ही रखे हैं इन इंडेक्स के, ताकि आपको ध्यान रहे। तो नेक्स्ट कलर कोड हम देखते हैं रेड कलर कोड। सेकंड कैटेगरी का ये अपना वेस्ट है, रेड कलर कोड। अब रेड कलर कोड के अंदर कौन सा वेस्ट रखा जाएगा वो हम देखते हैं। तो रेड कलर कोड नाम से मीन्स निकल रहा है खतरे की घंटी। रेड कलर कोड, सबसे पहले आपको इसमें भी याद रखना है कि इसके लिए भी जो बैग काम में लिया जाएगा वो नॉन क्लोरीनेटेड बैग होगा। कौन सा बैग होगा? नॉन क्लोरीनेटेड बैग होगा, ध्यान रहे। उसके अलावा आप अब देखिए कि कलर कोड के अंदर रेड के अंदर कौन सा वेस्ट जाएगा। ठीक है, तो यहां पर सबसे फर्स्ट वन आप याद रखिए, कॉन्टामिनेटेड वेस्ट। क्या? कॉन्टामिनेटेड वेस्ट इसके अंदर जाएगा। फर्स्ट वन पॉइंट याद रखें, कॉन्टामिनेटेड वेस्ट इसके अंदर जाएगा। सेकंड वन पॉइंट आप याद रखें कि इसके अंदर जो भी रिसाइक्लेबल जो भी वेस्ट है वो भी रेड कलर के अंदर जाएगा। यानी जिस वेस्ट को रिसाइकल के लिए काम में लिया जा सकता है, वापस से उपयोग के रूप में लिया जा सकता है, वो वेस्ट के इसके अंदर जाएगा। उसके अलावा कौन सा वेस्ट इसके अंदर जाएगा? जितना भी प्लास्टिक वेस्ट है वो भी रेड कलर के अंदर जाएगा। प्लास्टिक आइटम के अंदर जैसे कि आईवी सेट हो गया, जैसे कि आईवी सेट ड्रिप हो गया, आईवी ड्रिप हो गया, आईवी ड्रिप हो गया। उसके अलावा बोटल्स होगी, बोटल्स में आपकी एनएस की, आरएल की सभी बोटल्स हो सकती है, या फिर अपना जो नॉर्मल पानी लेकर आते हैं बाहर से वो भी बोतल हो सकती है। यानी जितने भी प्लास्टिक आइटम हो जाएंगे वो सारे कहा जाएंगे रेड के अंदर आ जाएंगे। उसके अलावा
जितने भी कैथेटर है, जितने भी कैथेटर होते हैं वो सारे भी रेड कलर के अंदर आ जाएंगे। जितने भी कैथेटर होंगे वो सारे भी कहाँ आएंगे, रेड कलर के अंदर आएंगे। उसके अलावा इंटिबेशन ट्यूब, जो ईटी ट्यूब होती हैं, ईटी ट्यूब होती हैं वो भी किसके अंदर आएगी, वो भी सर रेड कलर के अंदर आएगी। उसके अलावा क्या आएगा, उसके अलावा आएगा जो लेरिंजियल मास्क एयरवे होते हैं, LMA लामा लेरिंजियल मास्क एयरवे जो होते हैं वो भी किसके अंदर आएंगे, इसी के अंदर आएंगे। उसके अलावा क्या आएंगे, जितने भी ब्लड सैंपल वायल होती हैं, ब्लड सैंपल वायल, देखिए ब्लड सैंपल वायल जो आती हैं, ब्लड सैंपल वायल जो आती हैं वो भी किसके अंदर आएगी, रेड कलर के अंदर आएगी। किसके अंदर आएगी, रेड कलर के अंदर आएगी। उसके अलावा विदाउट निडिल, उसके अलावा विदाउट निडिल जो सिरिंज है, विदाउट निडिल जो सिरिंज है, सिरिंज क्योंकि प्लास्टिक की होती है तो विदाउट निडिल जो सिरिंज है वो भी किसके अंदर आएगी, रेड कलर के अंदर आएगी। तो आई थिंक ये आपको समझ आएंगे। कुछ आइटम्स के नाम्स मैंने यहाँ पर बताए, जैसे कि फर्स्ट वन है कॉन्टामिनेटेड, कौन सा है, कॉन्टामिनेटेड वेस्ट कहाँ आएगा, इसके अंदर आएगा। कॉन्टामिनेटेड वेस्ट है वो रेड कलर के अंदर आएगा। रिसाइक्लेबल जो वेस्ट है वो भी रेड कलर के अंदर आएगा। प्लास्टिक आइटम जितने भी हैं, लाइक वो आईवी सेट हो सकते हैं, आईवी ड्रिप हो सकती हैं, आईवी बोटल्स हो सकती हैं, वो सारे किसके अंदर आएंगे, रेड के अंदर आएंगे। उसके अलावा जितने भी कैथेटर होते हैं, किसी भी टाइप का कोई सा भी कैथेटर हो वो सारे कहाँ आएंगे, रेड कलर के अंदर आएंगे। उसके अलावा ईटी ट्यूब कहाँ आएगी, रेड कलर के अंदर आएगी। उसके अलावा लामा यानी कि कह सकते हैं लेरिंजियल मास्क एयरवे जो लगाया जाता है वो भी किसके अंदर आएगा, रेड कलर के अंदर आएगा। उसके अलावा ब्लड सैंपल जो वायल काम में ली जाती है ब्लड सैंपलिंग के लिए वो भी इसके अंदर आएगी। और विदाउट निडिल जो सिरिंज होती है वो भी किसके अंदर आएगी, रेड कलर के अंदर आएगी। तो आई थिंक ये आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा, आई थिंक ये आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा। अब आगे देखते हैं इसको डिटेल से। देखिए सारे आइटम्स आपको याद रखने हैं फ्रेंड्स, क्योंकि ये सारे आइटम्स इस कलर कोड के अंदर आएंगे और आपको इजीली याद रखना है, क्योंकि आपको भूलना नहीं है, काफी इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं इसको जोड़ दे रहा हूं। इसको मैं काफी अच्छी तरीके से समझाने की कोशिश आपको कर रहा हूं, ठीक है। तो देखिए यहां पर आप कौन सा कलर कोड कहां पर आ रहा है, एक बार फिर से समझ लेते हैं। कॉन्टामिनेटेड वेस्ट, जितने भी कॉन्टामिनेटेड वेस्ट है रेड कलर के अंदर आएंगे। रिसाइक्लेबल जो भी वेस्ट है वो इसके अंदर आएंगे। उसके अलावा वेस्ट जनरेटेड फ्रॉम सच एज ट्यूबिंग, जितने भी आईवी ट्यूब्स वगैरह होती है वो इसके अंदर आएंगी। जितने भी बोतल्स हैं वो इसके अंदर, बोतल्स हैं उसके इसके अंदर आएगी। आईवी ट्यूब, जितने ही आईवी सेट वगैरह होते हैं वो इसके अंदर आ जाएंगे, आईवी सेट आ जाएंगे। जितने भी कैथेटर है वो इसके अंदर आ जाएंगे। यूरिन बैग है वो इसके अंदर आ जाएगा। सिरिंज इसके अंदर आ जाएगी। सिरिंज कौन सी, विदाउट निडिल, बिना निडिल की जो सिरिंज है वो इसके अंदर आ जाएगी। उसके अलावा ग्लव्स हैं, ग्लव्स रबर ग्लव्स जो होते हैं वो भी इसके अंदर आएंगे। तो आई थिंक जितने भी आइटम्स मैंने अभी बताए थे, थोड़ी देर पहले भी बताए थे लिखकर, और अभी जो आप देख पा रहे होंगे सामने वो सारे वेस्ट हैं रेड कलर के अंदर आएंगे। एक बार फिर से मैं रिपीट करता हूं कौन कौन से वेस्ट हैं जो कि रेड कलर के अंदर आएंगे। सबसे फर्स्ट वन अपन देखिए, जितने भी कॉन्टामिनेटेड वेस्ट है, जितने भी कॉन्टामिनेटेड वेस्ट है वो इसके अंदर आएंगे। उसके अलावा जितने भी रिसाइक्लेबल वेस्ट है वो इसके अंदर आएंगे। उसके अलावा जितने भी प्लास्टिक मटेरियल है, जितने भी प्लास्टिक आइटम्स है वो इसके अंदर आएंगे। लाइक आईवी सेट हो सकते हैं, आईवी ड्रिप हो सकती है, बीटी सेट हो सकता है, यूरिन बैग हो सकता है। उसके अलावा जितने भी कैथेटर है, जितने भी कैथेटर है, कैथेटर का आएंगे रेड कलर के अंदर आएंगे। जितने भी ईटी ट्यूब है, ईटी ट्यूब जो होती है वो भी किसके अंदर आएगा, इसके अंदर आएगा। जो लामा है, लामा मींस LAMA यानी कि लेरिंजियल मास्क एयरवे जो होता है वो किसके अंदर आएगा, इसके अंदर आएगा। ब्लड सैंपलिंग जो वायल है, ब्लड सैंपलिंग जो वायल है वो भी किसके अंदर आएगी, ब्लड सैंपलिंग वायल, वो भी रेड कलर के अंदर आएगी। जितने भी डायग्नोस्टिक, ये पॉइंट आप याद रखें, मेंशन कर लिए, डायग्नोस्टिक जितने भी डायग्नोस्टिक किट जितने भी आते हैं, डायग्नोस्टिक किट जितने भी आते हैं वो सारे कहाँ आएंगे, डायग्नोस्टिक किट रेड कलर के अंदर आएंगे। कहाँ आएंगे, रेड कलर के आएंगे, रेड कलर के अंदर आएंगे। आई थिंक क्लियरली समझ में आ गया होगा आपको रेड कलर। अब आगे अपन डिस्कस करते हैं कि इसका जब हम समझ गए कि कौन सा आइटम किसके अंदर आ रहा है, कौन सा आइटम रेड कलर के अंदर आएगा, तो इसका अब मैनेजमेंट करेंगे, ट्रीटमेंट करेंगे, तो किसे करेंगे, तो इसके अंदर हम करेंगे वोटोक्लेविंग। क्या करेंगे हम, वोटोक्लेविंग करेंगे, या फिर माइक्रोवेविंग करेंगे, माइक्रोक्लेविंग करेंगे, या फिर हाइड्रोक्लेविंग करेंगे। तीनों में से कुछ भी कर सकते हैं, तीनों में से जो भी सूटेबल है वो कर सकते हैं। ऑटोक्लेव कर सकते हो, या फिर
माइक्रोवेव कर सकते हो या फिर हाइड्रोक्लेव आप कर सकते हो। ये करने के बाद आप उसका क्या करेंगे, श्रीडिंग करेंगे। उसका आप क्या करेंगे, श्रीडिंग करेंगे। श्रीडिंग मतलब एक तरीके से कटिंग करना होता है। सारा आइटम्स, जितने भी आइटम होते हैं सबको पहले माइक्रोवेव करो या फिर ऑटोक्लेव करो या फिर हाइड्रोक्लेव करो। करने के बाद सबको एक मशीन होती है श्रीडिंग करने की, उसके अंदर डाल दी जाती है, यानी उसके अंदर सारे क्या हो जाते हैं, कट जाते हैं। कटिंग होने के बाद उसको रिसाइकलिंग के लिए भेज दिया जाता है। किस लिए भेज दिया जाता है, रिसाइकलिंग के लिए उसको भेज दिया जाता है और इसका ये मैनेजमेंट हो जाता है। यानी रेड कलर के अंदर कौन कौन सा आइटम आया और उसका मैनेजमेंट हमने किस तरीके से किया, वो सारा कुछ हमने देख लिया है। और उम्मीद है दोनों कलर कोड आपको इजीली समझ आ गए होंगे। फर्स्ट कलर कोड हमने पढ़ा था येलो कलर, सेकंड कलर कोड हमने पढ़ा है रेड कलर। और उम्मीद है फ्रेंड्स यहां तक आपको जितना भी पढ़ाया गया अभी तक सारा कुछ आपको समझ में आ गया है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट कलर कोड के बारे में, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट कलर कोड के बारे में। और आप देख पा रहे होंगे कि नेक्स्ट कलर कोड का जो कलर रखा है मैंने वो कैसा रखा है, व्हाइट ही है, कोई कलर नहीं दिया है। इट मींस आप समझ सकते हैं कि नेक्स्ट कलर कोड है अपने पास व्हाइट। नेक्स्ट कलर कोड है अपने पास थर्ड कैटेगरी का व्हाइट कलर। नेक्स्ट कलर कोड है थर्ड कैटेगरी का व्हाइट कलर। अब व्हाइट कलर के कलर कोड के अंदर कौन सा वेस्ट रखा जाता है, व्हाइट कलर के कलर कोड के अंदर कौन सा वेस्ट रखा जाता है वो हम देखते हैं। तो यहाँ पर सबसे फर्स्ट वन आप देखिए कि ये जो बैग लिया जाता है वो पंक्चर प्रूफ बैग लिया जाता है या लीक प्रूफ बैग लिया जाता है। अभी तक हमने देखा तो उनके अंदर नॉन क्लोरीनेटेड बैग लिया जाता है। इसके अंदर हमें कौन सा बैग लेना है, पंक्चर प्रूफ। कौन सा बैग, पंक्चर प्रूफ बैग लेना है, पंक्चर प्रूफ बैग लेना है या फिर लीक प्रूफ बैग, लीक प्रूफ बैग हमें लेना है। दोनों में से कोई सा भी बैग हम ले सकते हैं, पंक्चर प्रूफ बैग या लीक प्रूफ बैग हम ले सकते हैं। अब सर इसके अंदर आइटम क्या क्या आएंगे, सर इसके अंदर आइटम ये आएंगे, व्हाइट कलर के अंदर आइटम आएंगे जितने भी नुकीले या शार्प है, जितने भी शार्प मेटल्स है, जितने भी शार्प आइटम्स हैं यानी नुकीले आइटम्स हैं, जितने भी शार्प और नुकीले आइटम्स हैं वो किसके अंदर आएंगे, वो सर व्हाइट कलर के बैग के अंदर आएंगे। शार्प और नुकीले आइटम्स किसके अंदर आएंगे, व्हाइट कलर बैग के अंदर आएंगे। जैसे कि कौन कौन से, जैसे कि सीजर हो सकती हैं, जैसे कि सीजर हो सकती हैं। उसके अलावा जैसे कि सीजर के अलावा जैसे कि निडल हो सकती हैं, निडल हो सकती हैं। निडल के अलावा जो ग्लूकोमीटर होता है, ग्लूकोज ब्लड ग्लूकोज टेस्ट करने के लिए जो ग्लूकोमीटर होता है उसका लेंसेट जो होता है, आगे का जो टिप होता है वो भी किसके अंदर आएगा, इसके अंदर आएगा। जितनी भी बायोप्सी टेस्ट, जितने भी बायोप्सी गन होती हैं, बायोप्सी जितनी भी गन होती हैं वो सारा किसके अंदर आएगा, वो सब व्हाइट कलर के बैग के अंदर आएंगे। जितने भी बायोप्सी गन होती हैं वो व्हाइट कलर के अंदर आएंगे। जितने भी लेप्रोस्कोपिक गन होती हैं, लेप्रोस्कोपिक गन भी किसके अंदर आएगी, व्हाइट कलर के अंदर ही आएगी, व्हाइट कलर के अंदर ही आएगी। उसके अलावा क्या आएगा सर, उसके अलावा सर इसके अंदर आएगा वो स्केपल जो होती हैं, स्केपल जो होती हैं वो भी इसके अंदर आएगी। ब्लेड इसके अंदर आ जाएगी, जितने भी ब्लेड्स होती है, स्केपल ब्लेड जो होती हैं, स्केपल जो ब्लेड होती हैं वो भी किसके अंदर आ जाएगी, सर व्हाइट कलर के अंदर आ जाएगी। यानी कह सकते हैं जितने भी नुकीले मेटेलिक आइटम्स होते हैं वो सारे व्हाइट कलर के अंदर आएंगे। जितने भी नुकीले और मेटेलिक आइटम्स होते हैं वो सारे किसके अंदर आ जाएंगे, व्हाइट कलर के अंदर आ जाएंगे। आई थिंक यहां तक आपको क्लियरली समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं डिटेल से अब कौन कौन सा आइटम कहां कहां किस किस तरीके से आएगा। आई थिंक यहां तक क्लियर हो गया होगा आपको। क्या क्लियर हुआ है कि सर पंक्चर प्रूफ और लीक प्रूफ हमें बैग लेना है। जितने भी शार्प आइटम्स होते हैं, नुकीले आइटम्स होते हैं, सारे कहाँ आएंगे, व्हाइट कलर के अंदर। लाइक सीजर हो सकता है, निडल हो सकती है, ग्लूकोमीटर की जो लेंसेट होती है वो होती है, बायोप्सी गन हो सकती है, लेप्रोस्कोपिक गन हो सकती हैं, स्केपल्ड ब्लेड हो सकती हैं, सारी कहाँ आएगी, व्हाइट कलर के बैग के अंदर आएगी। उसके अलावा आगे देखते हैं और क्या क्या आएगा। तो यहाँ पर देखिए वेस्ट, जितने भी शार्प वेस्ट हैं वो इसके अंदर आएंगे। लाइक वो निडल हो सकती हैं, सिरिंज हो सकती हैं, उसके अलावा फिक्स्ड निडल हो सकती हैं, उसके अलावा निडल टिप हो सकती है, जो निडल टिप कटर होता है जिससे अपन निडल की टिप काटे, वो सारे निडल्स का आएंगे इसके अंदर आएंगे। जो निडल टिप कटर बर्नर जो होता है वो इसके अंदर आएगा। स्केपल इसके अंदर आएंगे, ब्लेड्स इसके अंदर आएगी और अदर कॉन्टामिनेटेड शार्प ऑब्जेक्ट इसके अंदर आएंगे, दैट इज पंक्चर और कट। ठीक है, उसके अलावा जितने भी डिस्कार्डेड और कॉन्टामिनेटेड शार्प मेटल्स हैं, जितने भी कॉन्टामिनेटेड शार्प मेटल्स है वो
कहाँ आएंगे, इसके अंदर आएंगे। आई थिंक व्हाइट कलर के अंदर क्या क्या आएगा आप सबको समझ में आ गया होगा। उम्मीद है फ्रेंड्स सबको अभी तक 3 कलर कोड हमने देखे, उम्मीद है सारा कुछ समझ आ गया। और आई थिंक मैं ये तो गारंटी देता हूं कि अगर ये सारा कुछ आपको समझ आ गया है तो कोई भी कंपेटेटिव एग्जाम्स आपने देख लिया हो, कोई सी भी कंपेटेटिव एग्जाम्स आप दे लो, उसके अंदर अगर क्वेश्चन आ रहा है बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट का तो आपका 100% सही जाएगा, लेकिन आपको ध्यान से देखना है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आइटम्स हमने देख लिए, तो इनका मैनेजमेंट किस मेथड से करेंगे, तो इसके अंदर हम करेंगे ऑटोक्लेव कर सकते हैं, उसके अलावा हीट स्टीलाइजेशन करेंगे, ऑटोक्लेव करेंगे या ड्राई हीट स्टीलाइजेशन करेंगे। ध्यान रखें इसके अंदर जो बेस्ट मेथड माना जाता है वो ड्राई हीट स्टीलाइजेशन माना जाता है। कौन सा माना जाता है, ड्राई हीट स्टीलाइजेशन। इसके अंदर क्या किया जाता है, 160 डिग्री या फिर 180 डिग्री टेम्परेचर रख के उसको 30 मिनट रखा जाता है। 180 या 160 डिग्री रख के, ठीक है, 160 या 180 डिग्री टेम्परेचर रख के 30 डिग्री तक ड्राई हीट किया जाता है, और जो भी वेस्ट होता है उसको क्या किया जाता है, मैनेज किया जाता है, ट्रीट किया जाता है। तो ड्राई हीट मोस्ट इंपोर्टेंट माना जाता है व्हाइट कलर के मैनेजमेंट के लिए। बाकी ऑटोक्लेव भी आप कर सकते हैं, और ये करने के बाद आप उस वेस्ट का क्या करेंगे, श्रेडिंग करेंगे, यानी उसकी कटिंग करेंगे, और कटिंग करने के बाद उसको क्या करेंगे, एनकैप्सुलेटेड करेंगे, जो कि मैंने स्टार्टिंग में बताया था। तो ध्यान रहे एनकैप्सुलेटेड या एनकैप्सुलेशन किस कलर कोड के लिए काम में लिया जाता है, तो एनकैप्सुलेशन व्हाइट कलर के लिए काम में लिया जाता है। एनकैप्सुलेशन किस कलर कोड के लिए काम में लिया जाता है, तो व्हाइट कलर के वेस्ट मैनेजमेंट को करने के लिए काम में लिया जाता है इनकैप्सुलेशन। ठीक है, क्या होता है ये सर इसके अंदर जो सीमेंट होता है उसके अंदर जो भी वेस्ट आया है उसको मिक्सअप कर दिया जाता है, ताकि वो इधर उधर बिखरे नहीं है, और ताकि वो मिक्स और ज्यादा कॉन्टामिनेटेड नहीं हो पाए। ठीक है, तो आई थिंक क्लियरली आपको समझ में आ गया होगा। व्हाइट कलर के अंदर कौन से आइटम्स आए वो अपन ने देखे। व्हाइट कलर का मैनेजमेंट ऑटोक्लेव या ड्राई हीट स्टीलाइजेशन करेंगे, जिसमें बेस्ट मेथड माना जाता है ड्राई हीट स्टीलाइजेशन, जिसके अंदर 160 से 180 डिग्री टेम्परेचर रखकर 30 मिनट तक वेस्ट को रखा जाता है। उसके बाद वेस्ट का श्रेडिंग करवाया जाता है, श्रेडिंग मतलब कटिंग करवाई जाती है, देन उसका इनकैप्सुलेशन करवाया जाता है, यानी सीमेंट के अंदर मिक्सअप करवा दिया जाता है, जिससे वो इधर उधर बिखरते नहीं है और ज्यादा वेस्ट और ज्यादा वो कॉन्टामिनेटेड नहीं होते। आई थिंक यहाँ तक 3 कलर कोड हमने देखे। तीनों कलर कोड, तीनों कैटेगरी के कलर कोड आपको समझ में आ गए होंगे, ऐसी मैं उम्मीद करता हूं। और अब आगे बढ़ते हैं अपन नेक्स्ट कलर कोड की तरफ। इसके बाद जो फोर्थ कलर कोड है अपना, जो फोर्थ कलर कोड है वो है ब्लू कलर। फोर्थ कलर कोड है ब्लू कलर, और ब्लू कलर के अंदर कौन से आइटम्स, कौन से वेस्ट को रखा जाता है वो अपन डिटेल से देखेंगे। तो देखिए इसके अंदर फोर्थ कलर कोड के अंदर डिटेल से हम देखेंगे फोर्थ कलर कोड के अंदर क्या क्या आएगा, ब्लू कलर के अंदर क्या क्या आएगा देखते हैं, जस्ट अ मिनट। चलिए, तो इसके अंदर भी आपको ध्यान रखने वाली यही बात है, इसके अंदर भी आपको ध्यान रखने वाली यही बात है कि इसके अंदर जो बॉक्स रहेगा वो कौन सा आप यूज करेंगे। तो इसके अंदर आप कार्ड बॉक्स यूज कर सकते हैं। कौन सा बॉक्स, जो कार्ड बॉक्स होता है, कार्ड बॉक्स होता है वो आप काम में ले सकते हैं। उसके अलावा पंक्चर प्रूफ बॉक्स आप काम लेंगे। कौन सा प्रूफ, पंक्चर प्रूफ बॉक्स, पंक्चर प्रूफ बॉक्स आप काम लेंगे। ठीक है, ध्यान रहे कार्ड बॉक्स आप काम ले सकते हैं, उसके अलावा पंक्चर प्रूफ बॉक्स आप काम में ले सकते हैं ब्लू कलर के कलर कोडिंग के लिए। ध्यान रहे ब्लू कलर हम पढ़ रहे हैं, हो सकता है आपको दिखाई कम दे रहा होगा क्योंकि कलर ऐसा है, और फिर जो अंदर लिखे हुए वर्ड है वो भी आपको नहीं दिख पा रहे हूं, तो मैं आपको बोल के बता रहा हूं, आपको लिख के बताएंगे। ठीक है, डोंट वरी, लेकिन बने रहे कंटिन्यूअसली समझने की कोशिश करें। मैंने कलर इसलिए दिया है इनको ताकि आपको कलर भेजे में घुसा रहे और आप जैसे कलर दिख जाए। जैसे काफी बार होता है ना कि कोई एग्जाम में आपको जिसने भी सर ने जहां भी जो भी पढ़ाया है आपको वही टाइम, उस टाइम जब आप एग्जाम लिख रहे हो तो वही चीजें याद आ जाती है, तो उसीलिए मैंने कलर कोड यहाँ पर ये रखे। ठीक है, तो ब्लू कलर कोड हम पढ़ रहे हैं, ब्लू कलर कोड को कार्ड बॉक्स या पंक्चर प्रूफ बॉक्स ले सकते हैं। उसके अंदर कौन कौन से वेस्ट रखे जाते हैं, तो जितने भी ग्लास वियर होते हैं, यानी ग्लास वाले आइटम, जितने भी ग्लास आइटम्स होते हैं, लाइक वो वायल हो सकती हैं, यानी इंजेक्शन वायल या एम्पुल हो सकता है, इंजेक्शन वायल या एम्पुल हो सकता है, यानी जितने भी ग्लास आइटम्स होते हैं वो ब्लू कलर के अंदर जाएंगे। जितने भी ग्लास आइटम्स होंगे वो कहां जाएंगे, ब्लू कलर के अंदर जाएंगे। उसके अलावा जितने भी बॉडी के अंदर बॉडी इंप्लांट लगाए जाते हैं, याद रहे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बॉडी
इम्प्लांट जितने भी लगाए जाते हैं वो कहाँ लगाए जाते हैं, जितने भी बॉडी इम्प्लांट लगाए जाते हैं वो कौन से कलर के कोड में जाएंगे, ब्लू कलर कोड के अंदर जाएंगे। जितने भी बॉडी इम्प्लांट लगाए जाते हैं वो कौन से कलर कोड में जाएंगे, ब्लू कलर के कोड के अंदर जाएंगे, ब्लू कंटेनर के अंदर जाएंगे। ध्यान रहे, देखते हैं ध्यान से आगे। जितने भी ग्लास आइटम्स होते हैं वो ब्लू कलर के अंदर आएंगे, जितने भी ग्लास मेटेलिक आइटम्स होते हैं वो इसके अंदर आएंगे। उसके अलावा जितने भी बॉडी इम्प्लांटेड आइटम्स आते हैं वो किसके अंदर आएंगे, ब्लू कलर के अंदर जाएंगे। ठीक है, आई थिंक क्लियरली आपको समझ में आ रहा होगा। उसके अलावा जितने भी मेडिसिन के लिए जो वायल और इम्पुल है, यानी ग्लास आइटम्स कह सकते हैं, जनरली अपन ग्लास आइटम्स कह सकते हैं, वो सारे कहाँ आएंगे, इसी के अंदर आएंगे। आई थिंक क्लियरली आपको समझ आ गया। यानी 2 पॉइंट आपको याद रखने हैं। बोर्ड आपको बॉक्स कौन सा लेना है, कार्ड बॉक्स या पंक्चर प्रूफ बॉक्स लेना है। उसके अलावा ग्लासवियर आइटम्स, ग्लास जितने भी ग्लास आइटम्स होते हैं जैसे कि एम्पुल और वायल जितने भी होती है वो सारी ग्लास की होती है और कहां पर जाएगी, वो ब्लू कलर के अंदर जाएगी। उसके अलावा बॉडी इम्प्लांटेड जो भी आइटम्स होते हैं वो कहां जाएंगे, ब्लू कलर के अंदर जाएंगे। तो ये आइटम्स। अब इसका मैनेजमेंट हम कैसे करेंगे, ब्लू कलर का मैनेजमेंट हम कैसे करेंगे वो अपन आगे देखते हैं। तो देखिए ब्लू कलर के लिए जो अपन मैनेजमेंट करेंगे वो कैसे करेंगे, इसके अंदर भी हम ऑटोक्लेव ही करेंगे। क्या करेंगे, ऑटोक्लेव करेंगे। क्या करेंगे, ऑटोक्लेविंग करेंगे, ऑटोक्लेव करेंगे या फिर माइक्रोवेव करेंगे, ऑटोक्लेव या फिर माइक्रोवेविंग करेंगे या फिर हाइड्रोक्लेव करेंगे। कोई से भी मेथड से आप कर सकते हैं माइक्रोवेव। ठीक है, यानी ऑटोक्लेव, माइक्रोवेविंग या फिर हाइड्रोक्लेविंग आप करेंगे। उसके बाद इसको रिसाइकलिंग के लिए यूज करेंगे। किस लिए, रिसाइकलिंग के लिए यूज कर सकते हैं, रिसाइकलिंग के लिए भेज सकते हैं या फिर इसको डिस्कार्ड कर सकते हैं। ध्यान रहे, तो ये ब्लू कलर कोड हमने देखा है जिसके अंदर कार्ड बॉक्स हम लेना है, पंक्चर प्रूफ बॉक्स लेना है, ग्लासवियर जितने भी हैं, ग्लास आइटम जितने भी है, बॉडी इम्प्लांट जितने भी हो इसके अंदर रखे जाते हैं। इसके अंदर मैनेजमेंट करेंगे तो ऑटोक्लेविंग, माइक्रोवेविंग या फिर हाइड्रोक्लेविंग करेंगे। उसके बाद जितने भी आइटम्स होते हैं डिस्कार्डेड उसको रिसाइकलिंग के लिए भेज दिया जाता है। ठीक है, तो आई थिंक यहां तक आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा। तो अभी तक हमने पढ़ा अकॉर्डिंग टू बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट रूल 2016 का जो रूल है उसके अंदर अभी तक हमने पढ़े 4 कलर कोड और 4 कलर कोड ही उसके अंदर शामिल है। 4 कलर कोड ही उसके अंदर शामिल है। कौन कौन से, अकॉर्डिंग टू बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट रूल 2016 के अंदर कितने कलर कोड, 4 कलर कोड। कौन कौन से, येलो कलर कोड, दूसरा रेड कलर कोड, तीसरा हमने पढ़ा व्हाइट कलर कोड और चौथा हमने पढ़ा ब्लू कलर कोड। इनके अलावा जो कलर कोड आप देखते हो हॉस्पिटल के अंदर, हेल्थ केयर सेटिंग के अंदर, वो देखते हो आप ब्लैक, लेकिन ब्लैक इस रूल के अंडर नहीं माना गया है। ब्लैक एक एक्सटर्नली प्रैक्टिस के लिए अभी प्रैक्टिस में है, रिसेंटली आप यूज भी करते हैं उसका, आपने देखा भी होगा, तो रिसेंटली उसको आप काम में लेते हैं ब्लैक कलर कोड को। तो ब्लैक कलर कोड के अंदर स्पेसिफिक हम ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे क्योंकि इतना कुछ अपना रूल के अंदर है नहीं, लेकिन प्रैक्टिस के अंदर लिया जाता है। तो अपन जनरली कह सकते हैं कि ब्लैक कलर कोड भी होता है, जिसके अंदर जितने भी नॉन इन्फेक्शियस वेस्ट होते हैं, लाइक मास्क हो सकता है, मास्क कौन सा, सर्जिकल मास्क हो सकता है। ये कौन सा, नॉन इन्फेक्टेड नहीं, इन्फेक्टेड मास्क तो किसके अंदर आएगा, जस्ट पहले बताया था मैंने, येलो कलर के अंदर आएगा। ध्यान रहे, ये पॉइंट आपको याद रखना है। अगर इन्फेक्टेड आपसे एग्जाम में पूछा गया तो येलो बैग में जाएगा। अगर इन्फेक्टेड नहीं है, केवल मास्क है, तो फिर वो ब्लैक कलर के अंदर आप डाल सकते हो। उसके अलावा पेपर बैग, जो भी खाना वगैरह आप लाते हैं, फूड वगैरह लेकर आते हैं, वो पेपर बैग इसके अंदर आएंगे। उसके अलावा मेडिसिन के जो भी रेपर्स होते हैं, वो आएंगे, इसके अंदर आ जाएंगे। तो जनरल कह सकते हैं अपन, ब्लैक कलर के अंदर जनरल वेस्ट जितना भी होता है उसको ब्लैक कलर के अंदर डिस्कार्ड किया जाता है। लाइक वो पेपर हो सकता है, न्यूज़पेपर हो सकता है या फिर अदर वेस्ट हो सकता है। इसको किसके अंदर रखा जाता है, ब्लैक कलर कोड के अंदर रखा जाता है। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है यहाँ तक आपको जो भी बताया, जो भी पढ़ाया है अभी तक आप सबको समझ आ गया होगा। अब आज की क्लास थोड़ी लंबी हो गई है। मेरा टारगेट ये था कि आज की क्लास के अंदर ऑलमोस्ट अपना सेशन फिनिश कर दे और आज की सेशन के अंदर ऑलमोस्ट बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट के रिगार्डेड
कंप्लीट कर दे, लेकिन अभी काफी सारे टॉपिक्स इसके अंदर बचे हुए हैं, काफी सारे टॉपिक्स इसके अंदर रह रहे हैं, तो उनको हम नेक्स्ट सेशन के अंदर डिस्कस करेंगे, क्योंकि सेशंस काफी बड़ा हो चुका है। तो आज के सेशन को हम यही फिनिश करेंगे और ऐसी उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स कि अभी तक हमने जो भी पढ़ा है वो आपको अच्छी तरीके से समझ आ गया है। कलर कोडिंग आपको समझ में आना चाहिए, अगर एक बार समझ नहीं आता है तो 2 बार आप इसको समझे, आपको समझ आ जाएगा फ्रेंड्स, क्योंकि काफी अच्छी तरीके से मैंने आपको बताया है। और आप खुद भी इसको कंसंट्रेशन के साथ पढ़े और अच्छी तरीके से पढ़ते रहे और ऐसे ही कंटिन्यूअसली सेशन को पढ़ते रहे।